करिए राम का गुणगान करिए राम का। राम प्रभु की भद्रता का, 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 सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुनि रन रतन धन, राम के गुण गण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, 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 सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखदर, सुजन रंजन रूप सुखदर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा,
राम प्रभु की भद्रता का, 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 सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए, गुणगान करिए, गुणगान करिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने। आते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाला। कोई जोहरिया के, कोई जोहरिया के मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख। नाम अति मीठा है, कोई गा के देख। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तो, राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके हरि मिलते हैं, शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम 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 सिया राम सिया राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम हाँ राम सिया 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 राम राम सिया 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 हाँ राम सिया 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 राम राम सिया 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 और राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार। हे दशरथ के लाडले मेरी ओर निहार। अरे अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। 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 महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम।
ओ महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरदाम। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरदाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारी हो आए शरण तिहारी, संकट हारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। हाँ जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हाँ जब जल में गजग्राह युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गज तो बोला है, हार गया गज तो बोला है। दोनों नंद किशोर सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी, सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी, सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी, सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो। आओ दीनानाथ शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी, शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी। बोली पूज्य व्यास जी महाराज की जय। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। श्री गुरु पद रज शीस धरी बिनवो बारंबार। मंगल में गुरुवर सुयस बरनो मति अनुसार। कहाँ गुरुवर महिमा अमित, कहाँ मति अति लघु मोरी। तदपि कृपा विश्वास बल विनय करो कर जोरी। रामानंद
मंदाचार्य कृपाला जगत गुरु प्रभु दीन दयाला स्वयं राम प्रभु प्रमोदारा बहुरीलीन गिरधर अवतारा सिंहासन दिव्यानूपा पुन प्रगट्यो गुरुवर के रूपा राम भद्र आचार्य कहायो सती सुवंजन मन दिभायो प्रज्ञा चक्षु स्वरूप मनोहर ज्ञान विराग नयन अति सुंदर अब्धिम प्रतिभा कहने जाए सुस्पंते विद्या सब आई कृपा और पुरुषार्थ दो अद्भुत समझ सके नहीं को विप्र वशिष्ठ गोत्र अति पावन जन्म मकर संक्रांति सुहावन गीता रामचरित मानस पर बाल बने ते राजत बहुभाषा विद कविता प्रवीणा वेद पुराण शास्त्र अधीना भाव प्रभाव स्वभाव अनुपा वाणी स्वामी परमाचार्य राघवीय परिवार सेवा सततो विचारा यौवन राम रंग श्वेत प्रसिद्ध रास्तिदाता वेद पुराण शास्त्र जाता मंदाकिनी पुलिन अमोद वंचित कोट निवसत मुनि जनधन सुविद्यांग विश्वविद्यालय अस्ताव्यो भय जगत में जय जय आजीवन कुलपति पति पायो चमत्कार रघुनाथ दिखायो वाल्मीकि पाणि मुनि प्यासा संयोग सत्य तुलसी द्यासा गुरुवर के आदर्श सर्वनुक्त स्वरूपा स्वामी ज्ञान पीठ सम्मान सुनामी लखल कलुष कर्म करे हानि वैदिक हिंदू धर्म कला अवध विपद संकट जग छायो राम भद्र जन तंधर आयो देखि विरुद्ध कुतर के अपारा प्रतिभा मनो भयो साकारा सतगुरुदेव सरिस जगो नाहि वेद शास्त्र दल मुख माहि निद्रागमे सुपाठ पढ़ी तब स्वाध्याय निरत गत दूषण समलंकर सुवाग विभूषण नाम निष्ठ हरि कथा परायण आभा मुख मंडल मुदितायन सुत जटिल अष्टाध्यायी कीन्हो महाभास सुलझाए संसिल गुरु कुल कायम कीन्हा अति गौरव प्रभु धामहि दीना रामचरित मानस से भागवत संतत कथा सरस वर्षावत ग्रंथ अनेक सिद्ध करे गुरुवर प्रभु कमल मत कर राम भद्र आचार्य चालीसा गावत कृपा करें जगदीशा जो नित्य चालीसा गावे बुझवाड़ी विद्याधन पावन जय जय श्री गुरुदेव दयाला स्विस गाय रुक्मणी निहाला श्री गुरुदेव जगत गुरु स्वामी शेष बार पद कमल नमामि सम्मानित सम्मान सब गुरुवर के कर आय ऐसो कोई युग पुरुष भूतल में न लखाय धर्म चक्रवर्ती महा महिम परम आचार्य आचार्य भाव सहित गुरुदेव की कथा सुने धरि ध्यान विषय विरति गति रुक्मणी होय परम कल्याण। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले आचार्य चरण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की श्रीमद् वेद व्यास भगवान की गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज की हम सब लोगों के ये परम सौभाग्य का विषय एक दिन और शेष है और फिर विरह का अभी से हम सब लोगों को अनुभव हो रहा है। ये तो कई बार आचार्य चरणों के हम सब लोग समझते भी हैं कि एक दिन मिलन, एक दिन अमृत पान, अमृत पिलाया था भगवान ने तो वो भी थोड़े समय तक पिला करके और फिर अमर तो बना दिया लेकिन भगवान से नहीं जोड़ा। भगवान ने उनको ठीक से तो देवता बराबर अमृत पी करके दीर्घायु हो करके भी भागवत जी का जब आरंभ हुआ तो सुना के ये भागवत सुना रहे हैं परमहंस, तो अमृत लेकर अपना वहाँ जो बचा रहा होगा तो लेकर चले आए और फिर भगवान शुकाचार्य ने उनका उपहास और व्यंग किया कि बड़े 420 हो, तुम कथामृत के बदले ये दुखामृत देना चाहते हो। दुखामृत इसलिए कि वो दुख को नहीं रोक सकता, संसार की माया को नहीं रोक सकता वो अमृत। ये तो वो है, तुमने व्यापार किया तो उपहास सहना पड़ा देवताओं को। तो ये कथामृत का पान हम सब लोग बैठकर जो यहाँ अधिकृत आचार्य चरणों से जो कथा के लिए कुछ आचार्य अधिकृत होते हैं, हम कई बार
अनाधिकृत व्यास गद्दी व्यास आसन से भी कथा सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन हमारे भीतर गलत संदेश चला जाता है, एक निष्ठता नहीं हो पाती। हम बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे भी वही लगता है जो जगदम्बा पार्वती जी ने कहा था, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान किए नहीं अघात मति धीर, अति लालसा कथा पर बाढ़ी। ये ऐसा पेय है कि इससे प्यास बुझने के बजाय बढ़ती है, तब लगता है कि रस मिल रहा है। यही इसका प्रमाण है। और जो सुनकर अघा जाता है तो उसका मतलब है कि रस नहीं मिला। आचार्य चरणों के द्वारा उस टाइम कहा गया बहुत बढ़िया भाव। मैं विशेष रूप से मंत्री जी दर्शन करने में थे नहीं थे, तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि सम दम नियम फूल फल ज्ञाना और हरि पद रति रस वेद बखाना। क्या कोई फल जो बिना रस का हो अथवा उसका रस हमारे रुचि का न हो अथवा उसमें अमृतमय सुस्वादु न हो, तो क्या उस फल को हम संजोएंगे? नहीं। क्या हम कड़वे फल को लेंगे? उसके लिए तो जैसे आम है, आम भी मीठा और खट्टा होता है, तो मीठे वाले आम की हिफाजत ज़्यादा करते हैं लोग। तो ये जो हो रहा है, जो प्रवचनामृत का रसपान हम लोग दोना बनाकर कान का पी रहे हैं, उसकी यही विशेषता है कि उसमें अघाता नहीं व्यक्त, बढ़ती है प्यास उसमें। तो हमारी प्यास, मैं अपनी बात कह रहा हूँ और सब पर लागू कर रहा हूँ, हमारे सभी श्रोताओं की मुझे लगता है सबकी प्यास आपने बढ़ा दिया है। अब प्यासे छोड़ करके जाए तो ये पानी पिलाने वालों का, अमृत पिलाने वालों की ओर जाएगा। और जिस प्रकार भगवान चले गए थे वृंदावन से मथुरा, उसी का स्मरण आता है। तो हमको लगता है कि उसको सिद्ध करने के लिए कि वियोग भी ठीक है, एक बार भागवत का प्रवचनामृत पान कराना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में हो। यही, क्योंकि अब ढिठाई हो गई है तो हम लोग मानेंगे नहीं। आप अपने को भले उसमें सरकारी बंधन में यद्यपि हैं और वो धर्म भी है, कर्तव्य भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य चरणों में प्रणत पुरस्सर बार बार प्रणिपात करते हुए आप सब लोगों की ओर से मैं सांजलि अनुरोध करूंगा कि आप कथामृत का रसपान कराकर हम सब लोगों को कृतकृत्य करने की कृपा करें। जैसा हमने परामर्श कर लिया है, कल प्रथम सत्र में उसी क्रम से कथा होगी और द्वितीय सत्र का भी स्पर्श हो जाए, वो काल भी धन्य हो। इसलिए आचार्य चरणों से ये स्वीकृति हुई है उस टाइम कि 1 घंटे का अवसर हम सब लोगों को दर्शना के लिए मिलेगा और उसके बाद जो मंचीय और अनुष्ठानिक कथा की औपचारिकताएं होती हैं उसका होगा। और फिर इसके बाद अगला यदि कोई परिवर्तन होगा तो मैं फिर सूचित करूंगा। इसी भाव के साथ हम सब लोग आइए प्रार्थना करें। बोले रामायण भगवान की, रामचरितमानस भगवान की जय। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्
कैशोरसौरभ समाहृतयोगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अयोध्यां सरयूं पुण्यां सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री जानकी जीवन भगवान की जय श्री जानकी रमण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय भवानी शंकर भगवान की जय श्री भगवान रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय समस्त पूर्व आचार्यों की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू माता की जय हो जय जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान राम की प्राण वल्लभा जगन माता भगवती श्री जनक नंदिनी की अपार करुणा से एवं हम सब लोगों के द्वारा असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हम सबों को मानव जीवन मिला है, पवित्र भारतवर्ष मिला है। इन दोनों की अपेक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म की प्राप्ति हुई है। इस दिव्य मणिकांचन संयोग का पूरा लाभ लेने के लिए परम दिव्य ग्रंथ आर्षक ग्रंथ वेदावतार वाल्मीकि रामायण को सामने रखकर उनके ही पवित्र वचनों को बुद्धिस्थ करके भगवान जैसी बुद्धि देंगे, जैसा संस्कार देंगे, जैसा प्रबोध प्रदान करेंगे,
तदनुसार वांग्मयी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ, भगवत भक्तों को प्रणाम करता हूँ, वैष्णव जनों को प्रणाम करता हूँ, संत जनों को प्रणाम करता हूँ और सबकी कृपा की अभिलाषा रखता हुआ आप सब आशीर्वाद दें, क्योंकि सूक्ष्म दर्शिता ऋषित्व के बिना संभव नहीं है। भगवान की मोटी मोटी कथा कहना कौन नहीं जानता है। भारतवर्ष में जन्म ले और राम कथा न जाने, उसका भारतीय होना ही संदिग्ध है। हमें तो पता लगाना पड़ेगा कि वो भारत का है कि नहीं है। राम कथा कौन नहीं जानता है। राम कथा जीवन की कथा है। जिसके हृदय में राम कथा आलोकित नहीं है, वह जीवित है कि नहीं, यही अपने आप में संदिग्ध है। वो जीवित ही नहीं है, क्योंकि जीवन किसको कहते हैं, यह बोध तो रामचरित कराता है। केवल श्वास लेने का नाम जीवन नहीं है। श्वास तो लोहार की धोकनी के द्वारा भी हाँ 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 ये होती है। उससे क्या हुआ? यदि बाल बच्चा पैदा करने का नाम जीवन है, वो तो पशु पक्षी करते ही हैं। श्वास लेने का नाम, बाल बच्चा पैदा करने का नाम जीवन एकदम नहीं है। जीवन का सही स्वरूप समझ में आवे, इसलिए भगवान ने अपने मंगलमय चरित्र को पूरे संसार में प्रकाशित किया है। अभी पंडित प्रवर गौतम वंश विभूषण इस कथा के आयोजक महोदय ने कितनी प्यारी बात की, शायद आपका ध्यान गया कि नहीं गया। अमृत क्या है? सही में हम लोग अनंत जन्मों से, अनंत प्रयासों से, अनंत योनियों के द्वारा इसी अमृतत्व की तलाश में ही लगे हैं। बार बार मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बार बार मर। आखिर संसार कहते किसको है? जन्मना और मरना, यही संसार है। और श्री भगवान ही अमृत है, और कोई अमृत है नहीं। श्री भगवान की प्राप्ति ही अमृतत्व की प्राप्ति है। उसको प्राप्त करने के बाद जिसको प्राप्त करना बच नहीं जाता, संसार का कोई भी प्राप्त विशेष नहीं रह जाता, वो अमृत है। ये हम लोग मरण धर्मा है। जो जन्म रहा है, मर रहा है, वह कर्म प्रवाह के अंतर्गत है। वह कर्म सीमा से बहिर्भूत नहीं है। शरीर धारण करना सुख दुख प्राप्ति की गारंटी है। शरीर है, दुख सुख का प्रवाह है। शरीर की निवृत्ति कैसे मिलेगी? आखिर दुख के प्रवाह से निवृत्ति कैसे मिलेगी? बंद होगा। शरीर का मिलना बंद कैसे होगा? यथार्थ ज्ञान से। शरीर, प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति दो ही प्रकार की हो सकती है, अच्छी या बुरी। अच्छी हुई तो गए, बुरी हुई तो गए। प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए। प्रवृत्ति का नाश होगा राग का नाश होने से। राग का नाश होगा आसक्ति के नाश से, दोष ज्ञान के अभाव से। और तब जब यथार्थ बोध हो जाएगा, तब प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति का नाश होने से जन्म का नाश, जन्म का नाश होने से फिर उस दिव्य अमृतत्व की प्राप्ति होगी। मैं आपको इसे और स्पष्ट करने के लिए एक श्लोक सुनाता हूँ। बहुत अच्छा प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में। हम लोग मोटा मोटा यही सोचते हैं कि गजेंद्र महाराज ने
जो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको क्या लगता है गजेंद्र महाराज ने रक्षा क्यों चाही? हमें लगता है गजेंद्र महाराज ने इसलिए भगवान को पुकारा होगा कि ग्राह ने मेरे पैर को, चरण को पकड़ रखा है, आप मेरे शरीर को बचा दीजिए, यही ना? बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं है। मूल आप भागवत पढ़ेंगे तो गजेंद्र जी ने कहा जिजी विषय नाहमिहा मुया किम, मैं जीना नहीं चाहता हूं। हम लोग का भ्रम देखिए, गजेंद्र जी की स्तुति को पढ़ते समय हम लोग को यही लगता है कि शायद गजेंद्र जी अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब बात एकदम उल्टी है। उनकी स्तुति को पढ़िए, स्तुति में लिखा है जिजी विषय ना हम यहाँ मुया किम, भगवान मैं जीना चाहता ही नहीं। ठीक है, आप दयालु हो करके मेरे शरीर की रक्षा कर देंगे, आज रक्षा करेंगे, कल फिर काल धक्का मारेगा और हमें मरना पड़ेगा। तो शरीर को बचाने से क्या मिला? कदाचित आप कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अब तुम नहीं मरोगे, तो क्या होगा? नहीं मरोगे ऐसा कहने से भी क्या होगा? दुख से कौन बचाएगा? अरे शरीर तो रहेगा, दुख से कौन बचाएगा? तो शरीर का रहना यह अमृत तो नहीं है, दुख से बच जाना यह भी अमृत तो नहीं है। तो भगवान ने कहा बोलो भाई चाहते क्या हो? तुम शरीर की रक्षा नहीं चाहते हो, दुख प्रवाह से बचना नहीं चाहते हो। तो गजेंद्र जी ने कहा हम साकेत धाम का उद्घाटित द्वार चाहते हैं। हम अनादिकाल के दुख सुख के अनंत प्रवाह से जहां काल की भी गति नहीं है, ऐसा जो आपका दिव्य धाम विरजा के उस पार, जो आपका दिव्य रमण स्थल है, जिसको वेद कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्वमुदेत पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः, यावन मात्र विभूति है ब्रह्मांड में, सब भगवान की पाद विभूति है, 1/4। और त्रिपाद विभूति जो आपका दिव्य धाम है, उस धाम को जाना चाहते हैं जहां काल की गति नहीं है, और आपके उसी अभयदायी चरण कमल की छाया में जीना चाहते हैं। ये अमृतत्व है। शरीर बच गया, आरोगी होके मरे, अरे ऐसे अमृतत्व को लेके क्या करना? जहां दुख सुख का प्रवाह है, ऐसे अमृतत्व को लेकर क्या करना? जहां वासना है, उस अमृतत्व को लेकर क्या करना? देवताओं वाला अमृतत्व लेकर के क्या करना? रोज रावण आता है, कूट काट के चला जाता है। आप मर नहीं सकते लेकिन पिटाई खाएंगे, हद हो गई। ये तो जीने से भी ज्यादा भयानक है। तो अमृतत्व की परिभाषा आचार्यों ने की, त्रिविध दुख का अत्यंत राहित्य और अपने स्वरूप की प्राप्ति, यही अमरत्व है। विद्वानों की भाषा में बोलूं तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना, जिसमें आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दुख का स्पर्श नहीं है। जो अपने वास्तविक मौलिक स्वरूप की प्राप्ति। आपका मौलिक स्वरूप क्या है? मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। भगवान श्री सीताराम जी जो अनादि दिव्य दंपति हैं, उनके चरण कमल सन्निधान में, उनके पावन चरण तल की छाया में जीना और उनकी प्रीति के लिए जीवन समर्पित करना, उनके कैंकर्य रस में निमग्न रहना, ये मुक्ति है, यही अमृत भाव है। इस अमृत के बिना यदि कोई अमृत की बात करे तो बकवास कर रहा है, वो पिटाई खाने वाला अमृत बोल रहा है। इसी अमृत की प्राप्ति के लिए महात्मा लोग कुंभ में जा जा करके और इतने महीने तक कैंप लगा करके रहते हैं।
एक बूंद अमृत के लिए, और वो अमृत देवता वाला। आप कल्पना करिए, सही में अमृत मोक्ष है। अमृत श्री सीताराम जी का चरण कमल का अनुराग है। और गोपिकाओं ने कहा सब झूठ है, मैं सही बताती हूं अमृत किसको कहते। गोपिकाओं ने कहा आपकी कथा अमृत। गोपिकाओं ने कहा सब लोग कह रहे हैं कि ये अमृत वो अमृत, सब बकवास करते हैं। कहा फिर आप बताओ गोपिकाओं। कहा जहर तो हमने सुना है, विष किसको कहते हैं बाजार में मिल भी जाता है, लेकिन अमृत किताबों में पढ़ते हैं अमृत होता है अमृत होता है, लेकिन अमृत को हमने देखा नहीं है। लेकिन आज पता लगा अमृत तो आपकी कथा है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, चाहे संसार के संताप से संतप्त हो उसके लिए, चाहे आपके विरह से संतप्त हो, दोनों प्रकार के संताप से संतप्त जीवों के लिए यदि अमृत है, अनादि संसार के प्रवाह से बचाने वाला कोई तत्व है, जन्म मरण राग, जन्म मरण राग, इस चक्र के अनादि व्यामोह से बचा लेने वाला कोई तत्व है, तो भगवान की मंगलमयी कथा सुधा है भाई। और सब केवल आंख में धूल झोंकने वाली बात। इसलिए गोपिकाओं ने कहा हे श्याम सुंदर, ठग्गम ठग्गी वाला काम नहीं, हमें अमृत मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कहाँ अमृत? कहा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, और वितर वीर नस्ते धरामृतम, आपका अधरामृत चाहिए। भगवान ने कहा अधरामृत कहाँ, कौन है मैं, क्या है अधरामृत? का जिन अधरामृत पर हम गोपिकाओं का अधिकार है वो चाहिए। आप कैसे भगवान हो, हद है। जिस अधरामृत पर हमारा अधिकार है उस अधरामृत को आप चुरा करके उसको नेम रखे हुए हो। मैदान में लाइए सामने। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम, संसार के समस्त इतर रागों को विस्मरण करा दे, ऐसा जो आपका परम प्रिय अधरामृत है। अरे संसार के सुख को धारामृत कहते हैं, जो धारामृत नहीं है वही भगवान का अधरामृत है। धारा मतलब लोक में उपलब्ध होने वाला जो सुख है उसको धारामृत कहते हैं। धारामृतम यन्न भवति तत् अधरामृतम, ऐसा अधरामृत सही अमृत है। उस अमृत पर रसिक जनों का अधिकार है, बाबा प्रभुदास जी महाराज का अधिकार है। ये लोग उनके पक्के अधिकारी हैं, जो श्री भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पाद रस के रसिक हैं, उनके ललित मधुर ललित लीला के रसिक हैं। ऐसे जो भक्त जन हैं, रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, कथैक जीवन, ये अमृत के रसिक हैं। इनको अमृत मिलेगा, जिसको जो चीज चाहिए वो मिलेगा। अब देखिए आपकी बुद्धि कैसी है। मोटी चीज चाहिए तो मोटी चीज, और सूक्ष्म और काम में आने वाली चीज वह है अमृतत्व, जिसकी बड़ी प्यारी बात आपने की। बहुत सुंदरता से इस बात का उपादन किया। तो भगवान करें हमारे चित्त में भी उसी अमृत का वर्षण करें, जिस अमृतत्व के लिए हम अनादिकाल से तरस रहे हैं, जिस अमृतत्व के अभाव में हम संसार प्रवाह में बहे जा रहे हैं। और उस अमृतत्व के वितरण का पूरा अधिकार श्री जनकनंदिनी जगदम्बा के पास। वही वो अधरामृत है जिसके लिए हनुमान जी भगवान राम को प्राप्त करके भी अभाव का अनुभव कर रहे थे। हद हो गई। मैंने कहा था आपको, भगवान को प्राप्त कर लेना साधारण सी बात तो नहीं है। पता नहीं किसका अभाव था हनुमान जी को, जिस अभाव की पूर्ति जब हनुमान जी को हुई तो हनुमान जी ने कहा अब कृतकृत्य भयो मैं माता, माँ अब मैं कृतकृत्य हो गया। और मैंने कहा ना, भगवान अमृत है, लेकिन भगवान का जो प्रेमामृत है वो भगवान की अपेक्षा भी एक कदम आगे की चीज। और हनुमान जी ने अपने शब्दों से इसी अमृत भाव का व्यंजन किया। माँ
भगवान तो मिले थे, लेकिन भगवान का कैंकर्य उस रूप में नहीं मिला। भगवत प्रसाद पुरस्सर संबंध मुखेन जो भगवत कैंकर्य लाभ है वो नहीं मिला था, अब आपकी कृपा से हमें मिल गया। जीवन की कृतकृत्यता हो गई, जीवन की धन्यता, वह परम आनंद जिस आनंद के लिए हम अनादिकाल से तरस रहे हैं और उसी आनंद की दिशा में हम बहे जा रहे हैं, उसकी प्राप्ति जिस साधन से होगी वही साधन भगवान का मंगलमय चरित्र है, जिस चरित्र के आस्वादन के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, समवेत हुए हैं। बहुत अच्छा ये है, हम लोग इतने आग्रही दुराग्रही हैं, भगवान के चरित्र में भी हम अपने हिसाब से भगवान की लीला को पसंद करते। ऐसे ये बहुत दोष नहीं है, लेकिन रस के पकने के बाद ऐसा दुराग्रह हो तो अच्छा है, लेकिन कच्ची अवस्था में जब हम आग्रह रखते हैं ये गलत है। भगवान को आप स्वामी मानते हैं कि भगवान को क्या मानते हैं? अच्छा तो ये है कि भगवान जो चरित कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसके अनुसार हमें चलना है। हमारे आग्रह से भगवान लीला करें कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान ने ऐसा किया ठीक नहीं किया, ये क्या है? भगवान के चरित्र में इस प्रकार का विवेचन क्या है? तुम भगवान के उस्ताद हो कि तुम जैसा बताओगे वैसे ही भगवान लीला करेंगे? या इतने बड़े रस सिद्ध ऋषि मुनि हो गए कि तुम्हारे द्वारा बताई गई दृष्टि का और निर्देश का भगवान परिपालन करेंगे? अपनी बुद्धि ठीक करो। श्री भगवान जो चरित कर रहे हैं उस चरित के अनुरूप अपनी बुद्धि को बनाओ, ये सही उपाय है। अभी आप देखिए, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, अमृष्यमाना सा सीता विवेशत ज्वलनम सती। प्रेम का अनेक स्वरूप होता है, पहले रति, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, अनुराग, फिर मदन, मादन, रूढ़, अतिरूढ़। प्रेम की विभिन्न दशा होती है और ये प्रेमियों के अधिकार की बात है। जैसे गन्ने के रस को हम धीरे धीरे पकाते हैं, पकाते एक बार ऐसी दशा आ जाती है, शीतोपला उत्पन्न हो जाती है। वैसे प्रेम भी पकता है। जब विरह की वो दशा आती है तो श्री जनकनंदिनी जगदम्बा, पूरे ब्रह्मांड की माँ, भगवान से ही पूछती हैं, राघवेंद्र से पूछती हैं, आपने मेरे राघवेंद्र को देखा है? आप कल्पना करिए उन्माद की कैसी अवस्था रही होगी कि भगवान के साथ विराजमान होकर भगवान से ही भगवान का पता पूछ रही। तो प्रेम की विचित्र दशा होती है। पहले दर्शन से वह दिव्य भाव नेत्र मार्ग से हृदय में आता है, फिर वो व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है, फिर निरंतर उसका चिंतन होता है, फिर धीरे धीरे एक क्षण का वियोग भी दारुण दुखदाई होता है, फिर उनके गुण का स्मरण करते करते मूर्छा, विस्मरण आदि अनेक राग, अनुराग, भाव, अतिभाव, मान, रूठना मनाना, प्रणय, ये क्रम से पाक होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन माला घुमाए बस महाप्रेमी हो गए, ऐसे नहीं होता। 1-2 दिन में प्रेम पकता भी नहीं है। आज प्रिया प्रियतम अनादि दिव्य दंपति दोनों एक दूसरे से मिलकर, वियोग की भी लीला बहुत जरूरी है संप्रयोग रस की पुष्टि करने के लिए। वियोग के बिना संप्रयोग पुष्ट नहीं होता है। गोपिकाओं ने कहा ना, याद है आपको? गोपिकाओं ने कहा, श्याम सुंदर, भगवान ने कहा मैं अनंत जन्म लेकर के भी गोपिकाओं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो गोपिकाओं ने कहा इसीलिए हमें छोड़कर भाग गए थे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं,
मैं दूर में विराजमान होकर मैं देख रहा था कि मेरे वियोग में तुम जीती कैसे हो, तुम्हारा कालक्षेप कैसे होता है। मैं जब अलग होता हूँ तो तुम कैसे मेरी याद करती हो, कैसे मेरा स्मरण करती हो, कैसे फूट फूट करके रोती हो। का हद हो गई, कैसे भगवान है आप। भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे एक कोई गरीब आदमी, अत्यंत विपन्न आदमी, भगवान की कृपा से राजा हो गया, मकान दुकान वाहन वैभव सब हो गया। फिर भगवान ऐसे ही लीला करते हैं कि फिर विपन्न बना देते हैं। और जब विपन्न बना देते हैं तब वो मालदार जब था उस समय में जो सुख भोगता था उस सुख को याद करता है। ओ, जब मेरे पास गाड़ी थी तो मैं ऐसे ऐसे ड्राइवर गाड़ी खोला करता था और ऐसे में घुसा करता था, किसी को कुछ नहीं समझता था, ऐसा वैसा। तो भगवान कहते हैं मैं थोड़ा पहले अपना आनंद देता हूँ और फिर गायब हो जाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मेरा स्मरण करता हुआ वो जीता कैसे है। तो भगवान की लीला का रहस्य सही में केवल भगवान जानते हैं। हम लोग लाल बुझक करके समान, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, केवल उत्प्रेक्षा कर सकते हैं। जिसने लीला की है ना, लीला का सही रहस्य केवल उनको पता है। केवल प्रियतम जी को ही लीला का स्वारस्य पता है, और या वो अपने लीला का प्रकाशन जिस रसिक भक्त के ऊपर कर दें। फालतू पढ़े लिखे लोग बीए एमए पीएचडी, बहुत बड़े 1000 विषय के आचार्य, कुछ नहीं होगा ये सब चीज। जिनका मंगलमय चरित्र है वो भगवान कहीं लीला के रहस्य को प्रकाशित करना चाहें तो लीला का अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो हमें तो लगेगा। अब देखिए आलोचक लोग बोलते हैं क्या जानकी जी को अधिकार नहीं था? जब जब स्त्री पर अन्याय होगा तब धरती फटेगी। देखो ये बेवकूफों की भाषा पढ़ो। हमने तो हिंदी के समालोचकों की किताब पढ़ी है। आए दिन जो पढ़ी लिखी माताएं हैं यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने आती हैं, वो सीता जी को वकील बन करके भाषण देती हैं, इसे राम जी के ऊपर केस दायर कर देंगे। हम सुनते हैं। यहां वाल्मीकि भगवान कहते हैं अमृष्यमाना सा सीता, जिसने जीवन समर्पित कर दिया, आपसे अभिन्न स्वरूपा है, क्या आपसे नाराज नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। स्नेह कोई व्यक्ति मुझसे करे तो डांटने के लिए कहां जाएगी? सर्वस्व जीवन समर्पण मेरे लिए कर दिया, कभी गुस्सा आएगा तो कहां जाएगी गुस्सा करने? अमृष्यमाना सा सीता विवेशत ज्वलनम सती, ये सूत्र भगवान वाल्मीकि ने दिया है। चलें हम उस पर थोड़ा विचार करते हैं। और प्रसंग कहाँ छोड़ दिया था, कितना सुंदर था। भगवान श्री सीताराम जी परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों एक दूसरे के नेत्र को दोना बनाकर, अपने नेत्र को दोना बनाकर परस्पर एक दूसरे की रूप सुधा का पान कर रहे हैं। तृप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा आस्वादन किसको प्राप्त हो रहा है? लिखे हैं कि सौम्यम सौम्यतरानना। भगवान वाल्मीकि कहते हैं भगवान सौम्य हैं लेकिन पराम्बा सौम्यतर हैं। अब करो केस, अब बताओ कि श्री जानकी जी को आगे मैं क्यों रखता हूं? ये मूल श्लोक है। भगवान सौम्य हैं और पराम्बा भगवती श्री जनक नंदिनी सौम्यतर हैं। ये मूल श्लोक में लिखा है भाई, इसमें हमने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। तो परस्पर एक दूसरे का मंगल में अवलोकन करके और अतृप्त हो रहे हैं। दर्शन का फल है तृप्ति, लेकिन ये ऐसा दर्शन है कि जितना जितना पान करें उतनी प्यास बढ़ती जाती है।
परस्पर पिपासु होकर दोनों सरकार एक दूसरे, जैसे मामा जी का वचन मुझे याद आता है, ये फुलवारी के आनंद, यहाँ पर दो चकोर दो चंद। मामा जी के मंगल में शब्द हैं। ये फुलवारी का ऐसा आनंद हुआ जहां दो चकोर हैं, दो चंद्रमा है। इसका मतलब किसी को 19-20 नहीं कहना है। दोनों चकोर बनकर दोनों के मुख चंद्र का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसा भव्य वर्णन हुआ, आनंद प्राप्त हुआ है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं विस्मयाच्च। विस्मय का तात्पर्य है कि हमारे भगवान इतने सुकुमार हैं, ये रावण को मार देंगे, ये अपने आप में आश्चर्य है। श्री कौशल्या जी ने क्या कहा कि बेटा तुमने ताटका को मार दिया। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम औ महाराक्षसी, इतनी भयावह, इतनी क्रूर और इतनी कर्कश, मुझे तो विश्वास नहीं है। तुम ताटका को कैसे मार सकते हो? विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च, जो कुछ हो आज इनकी प्राप्ति हो गई, महान आनंद हुआ। स्नेहाच्च, 3 हेतु दिया है भगवान वाल्मीकि ने। आत्मीयता के अतिरेक के कारण, अपनेपन की पराकाष्ठा के कारण, पति देवता भगवती का नाम है, जगदम्बा का नाम है। पति ही जिनके जीवन में देवता है। देवता के लिए जैसे हम समर्पित हो जाते हैं, पति के अतिरिक्त कोई भी समर्पण स्थान जिसका नहीं हो, ऐसी भगवती जनकनंदिनी उदयक्षता। आहा, अभी तक तो पराम्बा को देखने के लिए कोई वस्तु मिली ही नहीं थी। आपको याद है, नैमा पश्यति राक्षस्यः नैमान पुष्पफलद्रुमान् एकस्तहृदयानूनम राममेवानुपश्यति। जो रामचंद्र मुखचंद्र की चकोरिका हैं और उनके सामने में राक्षस राक्षसियां केवल दिखा करती थी और दिखाई देती थी। आज पहली बार माँ ने नेत्र को पूर्ण उद्घाटित किया है, सामने भगवान को देखा है। पूर्ण निर्वर्णन, संस्कृत में निर्वर्णन का अर्थ होता है देखना। निर्वर्णन का अर्थ है देखना। पूर्ण श्री सीता माता किसी को आंख खोल करके देखे, संसार में कौन है, कौन है, किसका मुंह है न किसका संस्कार है, क्या है। पराम्बा किसी को नेत्र को उद्घाटित करके प्रेम पूर्वक उल्लास पूर्वक देखें तो वो तत्व एक ही है, श्री रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र का मुख कमल। उसी के रसास्वादन में निमग्न रहती हैं। उदयक्षता मुखम भर्तुः सौम्यम सौम्यतरानना, श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं। और उसके अनंतर जैसे अचानक मधुर मधुर पदार्थ पाने के बाद कुछ ऐसा प्रसंग प्राप्त हो गया है, भगवान वाल्मीकि कहते हैं अब रस थोड़ा बदला है। अद्य में पौरुषम दृष्टम अद्य में सफल श्रवः अद्य तीर्ण प्रतिज्ञोहम प्रभवाम्यद्य चात्मनः। लोल ये लोद जनकनंदिनी समक्ष जनकनंदिनी को देखकर, मैथिली जी को देखकर भगवान ने कहा मैंने अपने पौरुष को प्राप्त कर लिया, सफल कर लिया, मेरा श्रम सफल हो गया, मैंने प्रतिज्ञा को तीर्ण कर लिया। तीर्ण मतलब पार कर लिया। या तुम विरहिता अनीता चलचित्तेन रक्षसा, तुम्हारा हरण किया जा चुका है। और उसके बाद श्री भगवान ने क्या क्या कहा, ये पूरा 10-12 श्लोक मेरे सामने। तुलसीदास जी भी सब विवेचन नहीं कर सके, उनका कलेजा काम नहीं किया। कछे कहे कछुक दुर्वाद कह के महाराज जी भी पन्ना पलट दिए। कवि का हृदय भी कांप जाता है। यहां लिखा है
यत् कर्तव्यम मनुष्येन दर्शनं परिमार्जता। एक मनुष्य को, स्वाभिमानी मनुष्य को अपनी धर्षणा के परिमार्जन के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए मैंने किया। वरिष्ठ आदमी, सम्मानित आदमी, प्रतिष्ठित आदमी के मान के संरक्षण के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था मैंने अपने गौरव की रक्षा के लिए वो सब किया। तत्कृतम रावणम हत्वा, भगवान कहते हैं वो सब मैंने किया रावण को मार के। मयेदम मानकांक्षिणा, मानो ही महतान धनम, महापुरुषों का धन मान होता है। मैंने मान के लिए सब कुछ किया। निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणे दिक्। जैसे भगवान अगस्त्य ने दक्षिण दिशा को जीत लिया, वैसे मैंने रावण आदि को जीता है। आगे भगवान कहते हैं प्राप्त चारित्र संदेहा, लोक की दृष्टि से चारित्र विषयक संदेह बना हुआ था। मम प्रतिमुखे स्थिता, और आपको देखकर मेरी आंख में उसी प्रकार की वेदना हो रही है जैसे नेत्रातुर व्यक्ति को जबरदस्ती दीप देखना पड़े। साहित्य की दृष्टि से विचार करें, जैसे किसी की आंख में बीमारी हो तो किसी रुक्ष और तीक्ष्ण वस्तु को देखने में उसकी बड़ी दिक्कत होती है। भगवान वैसा दृष्टांत देते हैं कि मेरे सामने आप हैं और मुझे आपको देखना पड़ रहा है, मुझे वेदना हो रही है। मैं तो बालक हूं। हम तो वही कहते, प्रभो पहले तो मैं दंडवत करता हूं, बताइए आंख में बीमारी हो और उसे दीपक देखना पड़े जो यदि वह देख नहीं पा रहा है तो इलाज किसका होना चाहिए, दीपक का कि नेत्र का? मैं तो बच्चा हूं। चरित्र भगवान का है, हमें कहीं से कुछ बोलने सुनने समझने का अधिकार नहीं है। दोनों परम स्वतंत्र हैं, अद्भुत विचित्र लीला है। लेकिन भगवान ने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत के द्वारा पता लगता है कि दीपक का कोई दोष नहीं है। दीपक परम शुद्ध है, विकार नेत्र में हुआ करता है। ये दृष्टांत भगवान ने दे तो दिया, लेकिन दृष्टांत का मतलब ये होता है दीपो नेत्रातुरस्यैव प्रतिकूलाशि में दृढ़ा, तद्वत आप मेरे लिए प्रतिकूल हैं। तदगच्छ, इसलिए आप ठाठ से जाइए। त्वानुजाने यद्य यथेष्टम जनकात्मजे, यथेष्ट आप जाएं। एताः दश दिशो भद्रे, ये दसों दिशाएं खाली हैं। कार्यमस्ति न मे त्वया, आपसे कोई प्रयोजन नहीं, कोई काम नहीं। कः पुमान् स्तुकुले जातः स्त्रियं परगृहोषितां तेजस्वी पुनरादद्यात् सुहृल्लोभेन चेतसा। कौन ऐसा तेजस्वी होगा जो इस प्रकार स्वीकार करेगा परगृहोषिताम? भगवान कह रहे हैं रावणांक परिक्लिष्टाम दृष्टाम दुष्टाम दुष्टेन चक्षुषा कथं त्वाम पुनरादद्याम कुलम व्यपदिशन महत्। महान उन्नत कुल में जन्म लेने वाला मैं इस प्रकार कैसे स्वीकार कर सकता हूं? रावणांक परिक्लिष्टा दृष्टा दुष्टेन चेतसा, दुष्ट दर्शन पूर्वक देखी गई आप, रावण के मलिन दृष्टि के द्वारा अवलोकन का विषय बनी आप, और मैं कैसे पुनः स्वीकार करूं? यदर्थम निर्जिता में त्वम, जिसके कारण मैंने आपको जीता है।
रावण आदि का उद्धार करके मैंने आपको प्राप्त किया, स्वयं आसादितो मया, यश के लिए और कलंक के निवारण के लिए, अपने पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मैंने ये किया, मैंने प्राप्त कर लिया, आगे कुछ नहीं करना है। नास्ति में, अरे वाह, पूरे महात्मा जैसे होते हैं ना, त्यागी महात्मा एकदम मूडी, भगवान उसी तरंग में दिए जा रहे हैं। नास्ति में त्वयि अभिष्वंग, कोई मतलब नहीं, जज सीताराम जैसे बोलते हैं महात्मा लोग। नास्ति में त्वयि अभिष्वंगो यथेष्टम गम्यतामिति, तदद्य व्याहृतम भद्रे मये तत्कृत बुद्धिना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे भगवान बोल गए, ओह नहीं त्वाम रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपाम मनोरमाम, आपके अचिंत्य माधुर्य शौशल्य आदि दिव्य गुणों को देखकर, सौंदर्य आदि को देख करके मर्षयेत चिरम सीते, कैसे कोई मर्षणा कर सकता है, इत्यादि 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 भगवान ने कह दिया। ये तो भगवान का हुआ। अब मेरी मां का सुनिए आप, जब शेर को सवा शेर से भेंट हो जाती है, अब मां का वचन सुनिए। मैंने एक दिन बताया था कि भारतीय संस्कृति को 2 अक्षर में कभी किसी को बताना पड़े तो आप निर्भ्रांत बताइए, पूरी वैदिक की संस्कृति का नाम सीता है। ऐसा कोई नाम नहीं भारतीय वाङ्मय में, ऐसा पवित्र कोई नाम है ही नहीं भाई। पूरे संस्कृत वाङ्मय में ऐसी दिव्यता, पावनता, शुचिता से मंडित कोई नाम है तो सामने लाए, तो जिसका चरित्र इतना समुज्वल हो। सेवा और सीता एक ही तत्व है, समर्पण और सीता एक ही तत्व है, प्रीति और सीता एक ही तत्व है। सीता जी में प्रीति नहीं, श्री सीता नाम प्रीति का पर्याय है। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, तब मेरी मां एव मुक्ता तो वैदेही परुषम रोमहर्षणम, अहर ऐसा परुष, ऐसा कठोर भगवान के मुख से कभी पराम्बा ने सुना नहीं था। राघवेन सरोषेन श्रुत्वा प्रव्यथिता भवत, सा तदा श्रुतपूर्वम, कभी सुना नहीं था। और जने महति, पति पत्नी में थोड़ा बहुत कभी कभी स्नेह का आलाप होता है, लेकिन वो प्रकोष्ठ के अंतर होता है। क्या करते हैं आप, क्या है, कैसा है, वो कोई बात नहीं। वह परस्पर प्रीति राग से सना हुआ होता है, वो सब ठीक है। जैसा कि मेरी मां ने स्वयं कहा, वनवास जाने के समय भगवान ने मना कर दिया, मां को भी जो अवसर मिला बोल दिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां जन समृद्ध है, भालू हैं, बानर हैं, सैनिक, बहुत विशाल लोग हैं। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, सा तदा श्रुत पूर्वम ही जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तुर्वचो घोरम लज्जया बनता भवत। पहले तो मां का मस्तक झुक गया है संकोच के कारण, और अब प्रविशंतीब गात्राणि, उनका सारा अंग संकोच के कारण अपने ही शरीर में गला जा रहा था, धसा जा रहा था। और तब वाक्षरस्तय शशल्येव, भगवान के कठोर वचन से मानो उनको वो शल्य युक्त हो गई हैं। और उसके बाद वृषम श्रून्य वर्तयत, अपने सुंदर मृग के समान विस्फारित लोचन से पराम्बा अश्रु वर्षण कर रही थी। ततो वाष्प परिक्लिन्नम प्रमार्जंती स्वमाननम, तब माँ ने अपने आंसू को पोंछ करके जो कुछ कहा है, लिखा है, शनैर गदगदया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत,
अपने प्राणेश्वर से पराम्बा जो बोली हैं उसको सुनिए। माँ ने कहा कि माम असदृशम वाक्यम ईदृशम श्रोत्र दारुणम। भगवान, आप ये क्या असदृश बोल रहे हैं? असदृश का मतलब कथमपि जो उचित नहीं है, ऐसे वाक्य को। और श्रोत्र दारुणम, श्रवण के लिए अत्यंत कठोर वचन आप बोल रहे हैं। रुक्षम श्रावेशे वीर प्राकृत प्राकृतामिव। क्या आप प्राकृत हैं या मैं प्राकृत हूं? आप भी लोकोत्तर हैं, मैं भी लोकोत्तरा हूं। तो आप इस प्रकार साधारण पुरुष और साधारण स्त्री के समान? मां कह रही हैं न तथास्मि महाबाहो यथा माम अवगच्छसे। मैं वैसी नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं। प्रथम गच्छ में स्वेन चारित्रेण ते शपे। स्त्री के पास सबसे बहुमूल्य पदार्थ उसका चरित्र होता है। उसी चरित्र को सामने रख करके मैं शपथ खा रही हूं। मां ने ऐसा कहा और आगे कहा यदहम, आपने रावण के स्पर्श की बात की। भगवान, यदहम गात्र संस्पर्शम गतास्मि विषा प्रभो। रावण मेरा हरण कर रहा था। हरण के काल में जो गात्र स्पर्श हुआ, उस पर यदि कोई दोषी है तत्र दैवम तत्रापराध्यति। आगे पराम्बा कहती हैं यदि ते हम न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम प्रेषितस्तेन ते महावीरो हनुमान अवलोकका। यदि इसी प्रकार की आशंका आपके मन में थी तो श्री हनुमान जी महाराज जब आए थे, उचित था उस समय ही उनके वचनों के द्वारा आप मेरा परित्याग कर देते। मैं इतने दिनों तक अपने प्राण को धारण नहीं करती। आगे कहती है अपदेशो में जनका नोत्पत्तिर वसुधा तलात। मां कह रही हैं भगवान, लगता है आप भूल रहे हैं, मेरा जन्म किसी मां के उदर से नहीं हुआ है। ये संसार के लोग मुझे जानकी कहते तो हैं, लेकिन क्या मैं जनक की बेटी हूं? मैं अयोनिजा हूं। मेरा जन्म दिव्य है। संसार की किसी मां में वो क्षमता नहीं थी, दिव्यता नहीं थी कि मुझे उदर में धारण कर सके। प्रभु जरा विचार करिए। माने का अपदेशों में जनकात नोत्पत्तिर वसुधा तलात। और मम वृत्तम तो वृत्तज्ञ। बहुत भगवान का मस्तक भी झुका हुआ है। वाले भगवान की पराम्बा ने परिक्रमा की है। ततः कृत्वा प्रदक्षिणम उपावर्तत वेदैहि दीप्यमानम हुताशनम। और जगदम्बा अग्नि के सामने आ गई हैं। प्रणम्य देवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली। कहा यदि यथा मे हृदयम नित्यम नापसर्पति राघवात्। श्री भगवान के चरण कमल को छोड़कर, श्री भगवान रघुनंदन के को छोड़कर एक क्षण पावक आप सबके साक्षी हैं। आप रक्षण करिए। यथा माम शुद्ध चारित्राम दुष्टाम जानाति राघव। भगवान मुझे तत्वतः जानते तो तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। और अंतिम में तृतीय जो शपथ है उसको सुनिए। कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चराम्य हम। किसी स्त्री में ताकत है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करे कि मन से भी हमने पर पुरुष का चिंतन मैंने नहीं किया हो। ठीक है, आप शरीर से शुद्ध रही हैं, विचार से शुद्ध रही हैं, मन भी निष्पंद भाव से
भगवान के चरण कमल का चिंतन करे। जगदम्बा कहती हैं कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चराम्यहम राघवम सर्वधर्मज्ञम। समस्त धर्मों के रहस्य को जानने वाले मैं अपने भगवान के चरण कमल से एक क्षण भी पृथक नहीं रही हूं। तो तथा माम पातु पावकः, पराम्बा ने ऐसा कहा। आदित्यो भगवान वायु, भगवान सूर्य, भगवान वायु, दसों दिशाएं, और माँ कहती चंद्रस्तथैव च अहश्चापि तथा संधे, रात्रि, पृथ्वी और जितने भी देवगण हैं सब श्री पराम्बा भगवान अग्निदेव की परिक्रमा करती हैं। विवेश ज्वलनम दीप्तम, धधकती अग्नि की ज्वाला में मां कैसे प्रविष्ट हुई हैं। निशंके नान्तरात्मना, ये सबसे वजनदार बात। हृदय में थोड़ा भी कंप नहीं है। चरित्र का विश्वास क्या होता है और चरित्र कहते किसको है, ये देखिए। मन कांपता है, कहीं प्रमाद से, भूल से किसी का चिंतन हो गया हो। ना ना ना, क्या बात। निशंके नान्तरात्मना, निशंक अंतःकरण से पराम्बा विवेश ज्वलनम दीप्तम, दीप्त ज्वलन में प्रविष्ट हो गई हैं। और उस समय ददर्श मैथिलीम दीप्ताम प्रविशंति हुतासनाम, कैसी लग रही हैं जगदम्बा। नव तप्त नव हेमाभा तप्त कांचन भूषणा पपात ज्वलनम दीप्तम। और उसी प्रकार जैसे अंतिम में वसोर धारा करते हैं, घृत की धारा अग्नि में देते हैं। ये उदाहरण कितना पावन है। अग्नि पावनता का नाम है और आज जो होम कर रहे हो परम पावन है। इस उदाहरण के माध्यम से भगवती जगदम्बा श्री सीता जी की पावनता को ही सूचित करने के लिए ऐसा उदाहरण व्यक्त किया है भगवान वाल्मीकि ने। कैसी लग रही हैं। ददृशुस्ताम महाभागाम प्रविशंतीम हुताशनम ऋषयो देव गंधर्वाः यज्ञे पूर्णाहुतिमिव। यज्ञ में पूर्णाहुति के समान पराम्बा अग्नि में प्रविष्ट हो गई हैं। चुक्रुशुश्च स्त्रियः, स्त्रियां जो थी वहां आसपास बैठी हुई देख रही खड़ी, सब जोर जोर से क्रंदन करने लग गई हैं। और दृष्ट्वा हव्यवाहने पतंतीम संस्कृताम मंत्रेर वशोर्धारामिवाध्वरे। जैसे अध्वर में, यज्ञ में वशोर धारा का पात होता है, उस स्थिति को देख करके परम संस्कृत, यहां भगवती श्री जनकनंदिनी के लिए संस्कृत वशोर धारा शब्द का प्रयोग हुआ। अर्थात मंत्र का संस्कार, उस द्रव्य का संस्कार मंत्रोच्चारण पुरस्सर हुआ हो। ऐसा वशोर धारा जिस प्रकार अग्नि में गिरे, वैसी पावन श्री भगवती जनकनंदिनी का स्वरूप। और उसके बाद हुआ क्या। ततः हि दुर्मना रामः श्रुत्वेवं वदतां गिरः दध्यो मुहूर्तम। एक क्षण के लिए ध्यान किया। धर्मात्मा वाष्प पर्याकुलेक्षणः, भगवान के नेत्र अश्रुपूरित हो गए हैं। ततो वैश्रवणो राजा, कुबेर महाराज आ गए, यम आ गए, अर्यमा आदि सारे पितर आ गए, सहस्राक्ष भगवान इंद्र आ गए। इंद्र ऐसे वैसे नहीं है। वैदिक साहित्य का अनुशीलन करेंगे, इंद्र के टक्कर का कोई देवता नहीं है। यदि परि में परमेश्वरीय धातु से बनने वाला इंद्र शब्द, ऐसे भगवान सहस्राक्ष देवेश वरुण महाराज आ गए। षडार्ध नयन भगवान महादेव आ गए। षडार्ध मतलब त्रिनयन, 6 का आधा, ऐसे नयन वाले, 3 नयन वाले महादेवो वृषभ वृषध्वजः। ये देवता लोग तो आए ही आए। श्री ब्रह्मा जी आ गए। कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः एते सर्वे समागम्य। और उस समय आकाश विमानों से खचा खच भर गया। देवलोक से इतने देवता आए। और ततः
सहस्राभरणान प्रगृही विपुलान भुजान अब्रवन त्रिदश श्रेष्ठा राघवम प्रांजलि स्थितम। भगवान इस मुद्रा में विद्यमान है और सब देवताओं ने भगवान से क्या कहा? देवताओं ने कहा, भगवान कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञान विदाम विभो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, उपेक्षा से कथम सीताम। हे रघुवंश विभूषण, हे रामचंद्र, हे परमात्मन, इस प्रकार आपके द्वारा सीताम पतंतीम हव्यवाहने, हव्यवाहन बननी में पतन होती हुई, गिरती हुई, अग्नि में प्रविष्ट होती हुई जनक नंदिनी की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते, कथम देवगण श्रेष्ठम आत्मानम नावबुद्ध्य से। अपने आप को आप याद क्यों नहीं करते हैं? क्या आप अपने को भूल गए हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋतुधामा वसु पूर्वम वसुनाम प्रजापति। वसुओं में प्रजापति आप हैं, तीनों लोकों के आदिकर्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रुद्रों में अष्टम रुद्र आप हैं, साध्यों में पंचम आप हैं, और आपके दोनों कर्ण अश्विनी कुमार हैं, और आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। हे भगवान, आद अंते चादौ च मध्ये च दृश्यते च परंतप। आप में आदि मध्य अवसान नहीं। उपेक्षते च वैदेही मानुष प्राकृतो यथा। आप जनक नंदिनी की तो वैसी उपेक्षा कर रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब भगवान ने कहा, अब्रवीत त्रिदश श्रेष्ठान रामो धर्मव्रतांबर। भगवान राम ने कहा, आहा, मैं भगवान की इस वचन पर बलिहारी जाता हूं। भगवान कहते, आत्मानम मानुषम मन्ये। हे देवगण, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। रामम दशरथात्मजम, मैं अपने आप को दशरथ नंदन राम, मैं मनुष्य मानता हूं। पूछो भगवान से, सही में मनुष्य हैं आप? मन नहीं बोलने की क्या जरूरी है? भगवान परमात्मा होकर, पूर्ण ब्रह्म होकर, अकारण करुणा वरुणालय समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति होकर भगवान अपने को मनुष्य बोलते हैं। इसका कारण है, हम सब मनुष्य को गौरव प्रदान कर रहे हैं। मनुष्य होना किसी देवता से कम होना नहीं है, इस बात को याद करिए। देवता का क्या विकास होगा? उनकी पूरी प्रोन्नति हो चुकी है। हम सीधे भगवान के चरण कमल तक जा सकते हैं, देवता नहीं जा सकते। मानवता, भगवान वेद कहते, हमारे आचार्य जी विद्यमान है, ये परम साक्षी है। न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं। मनुष्य बनना यानी सबसे उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना। भगवान सही कह रहे हैं। हमारा गौरव बताने के लिए, मनुष्य का जो वैभव है उसको बताने के लिए, देवता बनना बहुत आसान है। कर्म से आप देवता बनेंगे, भगवत अनुग्रह के बिना किसी को मानवत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वेद भगवान आदेश करते हैं, मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य। आप विद्वान हो सकते हैं, बहुत बड़े सब प्रकार से संपन्न हो सकते हैं, प्रभाव पूर्ण हो सकते हैं, मनुष्य हैं क्या? भगवान बताते हैं, आप मुझे जो कहना चाहें कहें, लेकिन मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। और मनुष्य कोई बनना चाहे तो मेरी ओर देखे, ऐसा मनुष्य बनो, तभी मनुष्य कहलाओगे। भगवान ने इतना कह तो दिया। इसके बाद आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सोहम यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्ब्रवीतु मे। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ हूं तो आप अन्य लोगों को बता दीजिए। श्री भगवान राम जी की विशेषता है,
राम जी का सबसे विशिष्ट गुण है सौशील्य। जो राम जी को राम जी बनाता है वो गुण है सौशील्य। भगवान ही हैं श्याम सुंदर, हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन भगवान मधुसूदन को, भगवान कृष्ण को ये बोलने में संकोच नहीं होता कि मैं ईश्वर हूं। गीता जी में आप बात बात में सुनेंगे भगवान ही हैं, अरे राम जी ही हैं, लेकिन राम जी की वहां क्वालिटी कुछ अलग टाइप की है, उनका स्वरूप कुछ अलग है। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र अपने को ईश्वर कह सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं। हमारे राम जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। राम जी ऐसे तपाक से नहीं बोल सकते, राम जी में सौशील्य है। यथार्थ को भी बोलने में हमारे भगवान संकोच करते हैं। भगवान कहते हैं आत्मान मानुषम मन्ये, और फिर कहते हैं यदि आपको लगता हो कि मैं इससे अतिरिक्त कुछ हूं तो आप ही बता दीजिए। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान आपको बताऊं, भवान नारायणो देवः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप मूर्तिमान श्रीमन्नारायण हैं, श्रीमान चक्रायुध प्रभु, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण आप ही हैं। एक श्रृंगो वराह, एक श्रृंग वराह आप ही हैं। भूत भव्य सपत्न जित, समस्त शत्रुओं को जीतने वाले भूत भव्य भवत, सबके स्वामी आप हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही अक्षर ब्रह्म है। अद्वैती लोग जिनको परात्पर परतम, संविदात्मा, अधिष्ठान प्रमा, पता नहीं क्या क्या बोल के हम वैष्णवों को धमकाते रहते हैं। आप अधिष्ठान प्रमा है, आप नित्य अविनाशी पूर्ण परमात्मा है। अक्षर ब्रह्म आप हैं, सत्य हैं, मध्य में हैं, अंतिम में सर्वदा अवस्थित आप ही परम सत्ता हैं। लोकानाम त्वं परो धर्मो विश्वक्सेनश्च चतुर्विधः चतुर्भुजः शार्ंग धन्वा, शार्ंग नामक धनुष को धारण करने वाले हे महाविष्णु, हे विष्णु। ऋषिकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः, परम पुरुषोत्तम आप हैं रघुनंदन। अजित आप हैं, आपको आज तक कोई जीत नहीं सका है। खड्ग धृक आप ही हैं, विष्णु आप ही हैं, कृष्ण आप ही हैं, वृहद वल आप ही हैं। सेनानी अलग अलग स्वरूप में स्कंद आप ही हैं, ग्रामणी आप हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही सत्व हैं, आप ही क्षमा हैं, आप ही दम हैं। हे रघुनंदन प्रभवः अप्ययश्च प्रभवश्चाप्ययश्चैव, आप ही उपेंद्र हैं। इंद्र के छोटे भाई बनकर लीला करने वाले आप ही हैं रघुनंदन। मधुसूदन, अनादि सबसे प्राचीन राक्षस मधु कैटभ को मारने वाले और कोई नहीं, आप हैं। इंद्रकर्मा महेंद्रस्तम पद्मनाभोरणांत कृत शरण्यम शरणम च त्वाम आहुर दिव्या महर्षया। हे लोक वाले ऋषि नहीं, लोक वाले महर्षि नहीं, दिव्य महर्षि आपको शरण और शरण्य निरूपित करते हैं। हे राम जी आप वो परम तत्व है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सहस्र श्रृंग वेदात्मा शतशीर्ष महर्ष और त्रयानाम अपि लोकानाम आदिकर्ता स्वयं प्रभो। जब ब्रह्मा जी जिनको संसार के लोग आदि विधाता और पूरी सृष्टि के कर्ता के रूप में निरूपित करते हैं, वो ब्रह्मा जी कहते हैं आदिकर्ता मैं नहीं, आप है। ब्रह्मा जी कहते हैं त्रयानाम अपि लोकानाम आदिकर्ता और स्वयं प्रभु, मुझे भी विधाता बनाने वाले आप हैं, लेकिन आपको कोई विधाता नहीं बनाता, आप स्वतः सिद्ध आदिकर्ता परम प्रभु है। आगे कहते हैं सिद्धानाम अपि साध्यानाम आश्रयश्चापि पूर्वजः, और आगे त्वं यज्ञः, यज्ञो वे विष्णु,
यज्ञ के परम भोक्ता, यज्ञ के प्रधान देवता, आपको ही निमित्त करके हविः का क्षेपण होता है, भगवद उद्देश्य ही द्रव्य का त्याग होता है, देवताओं के नाम बदलते रहते हैं। सही में समस्त हविर्भाग के मुख्य लक्ष्य आप हैं, आपको ही लक्षित करके द्रव्य का निक्षेप होता है। हे भगवान, त्वम यज्ञः त्वम वषट्कारः, चाहे स्मार्त हो चाहे श्रौत याग हो, सब याग के मुख्य प्रतिपाद्य देवता आप हैं। ओंकारः परात्परः, परात्पर परतम तत्व ओंकार प्रणव आप ही हैं राम जी। प्रभवम निधनम चापी नो विदुः को भवानिति। ब्रह्मा जी कहते हैं या तो मैंने जो बताया वो तो बताया ही, इसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्या हैं। देखो ये ब्रह्मा जी की स्तुति वाल्मीकि रामायण में कहते हैं नो विदुः को भवानिति, आप तात्विक रूप में कौन हैं मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। हे भगवान, चलिए फिर भी दृश्य से सर्वभूतेषु गोषु ब्राह्मणेषु, गायों में ब्राह्मणों में समस्त भूतों में समस्त दिशाओं में आकाश में पर्वतों में नदियों में सहस्त्र चरण श्रीमान शतशीर्षा सहस्त्र दृक् सहस्त्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि पुरुष सूक्त के मंत्रों के प्रधान्य विषय भूत देवता आप हैं। आप ही परम पुरुषोत्तम हैं, आप ही पृथ्वी को धारण करते हैं, सपर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं। अंतिम में संपूर्ण पृथ्वी का सलिल में दर्शन होता है, आप ही वो महाउरग हैं, शेष हैं। त्रीन लोकान धारयन राम देव गंधर्व दानवान अद्य अहम ते हृदयन राम। ब्रह्मा जी कहते मैं आपका हृदय हूँ, आपकी जिह्वा देवी सरस्वती हैं और जितने देवता हैं आपके ही रोम हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जो हैं सब निमेष उन्मेष। ये रात्रि आपकी स्मृति है, उन्मेष दिवस है, नेत्र बंद करना रात्रि, उन्मेष खोलना दिन है। आपका पलक झपकाना खोलना यही दिन और रात्रि है। संस्कारास्तुमन वेदाः, आपके संस्कार ही चारों वेद हैं। नहीं तो अस्तित्वया बिना, आपके बिना किसी की सत्ता नहीं है भगवान। ब्रह्मा जी कह रहे जगत सर्वम शरीरंते, जहाँ तक दृष्टि मन बुद्धि जाती है वो सब आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आपका ये अग्नि जो है आपका कोप है, और आपकी प्रसन्नता ही चंद्रमा है। श्री ब्रह्मा जी कहते त्वयालोकास्त्रय क्रांता पुरा त्रिविक्रम विक्रमस्त्रिभिः। आप वही देवता हैं, आपने 3 विक्रम में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया था। विष्णुर्गोपा अदाभ्य इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम इत्यादि मंत्रों के द्वारा आपका ही निरूपण किया जाता है राम जी। आगे कहते हैं महेंद्र कृतो राजा बलिम विद्वासुदारुणम, और वामन देव आप ही हैं प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो आपके स्वरूप का वर्णन किया, और ये भगवती श्री जनकनंदिनी क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति। अब यदि ऐसे हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते हैं बधार्थम रावण से प्रविष्टो मानुषीम तनुम। लौकिक दृष्टि से मानुष रूप में प्रतीत होने वाले यह केवल रावण की आंख में धूल झोंक करके देवताओं को सृष्टि को आह्लादित करने के लिए आपका प्रकाश हुआ है, और कोई अन्यथा आप मनुष्य हैं। कौन कहेगा? आपका दिव्य चिन्ह में सत्वमय शुद्ध आनंद में आपका विग्रह है प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत कुछ कहा, अंतिम के एक दो श्लोक बोल देता हूं। अमोघम दर्शनम राम अमोघस्तव संस्तव। आपका दर्शन अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं होता। आपके चरण में किया गया संस्तवन संस्तुति अमोघ है। अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमंतो जना भुवे।
जो आपकी भक्ति से ओतप्रोत अंतःकरण वाले मनुष्य होंगे वो भी अमोघ होंगे। क्या कारण है? महाराज जी के पीछे पूरी सृष्टि लगी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या कारण है? ये कारण है अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमंतो जना भुवि। आपकी भक्ति से ओतप्रोत जो मनुष्य होते हैं वो भी अमोघ होते हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कितनी निंदा करनी है करो, जिनकी स्तुति करनी है करो, कोई अंतर नहीं आता। और आगे कहते हैं मैंने जिस स्तोत्र का पाठ किया है, इस स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उनका कभी पराभव नहीं होता। इमं आर्षम स्तवम दिव्यम इतिहासम पुरातनम ये नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः। इस प्रकार मंगलमय वचन श्री ब्रह्मा जी के स्तुति के द्वारा उदीरित हुआ। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम, परम शुभ वाक्य को सुन करके प्रजापति के ब्रह्मा जी के द्वारा पितामह के द्वारा उदीरित वाक्य का श्रवण करके अंकी नादाय वैदेहीम उत्पपात विभावशो, भगवान अग्निदेव अंक में भगवती जनक नंदिनी को लेकर के प्रकट हो गई। तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसीदास जी इस प्रसंग को नकार तो नहीं रहे हैं, उनको लेकिन उत्साह नहीं है वर्णन में। आखिर अंदर से सरस हैं गोस्वामी जी, सब मेरी तरह राक्षस थोड़ी होता है। तुलसीदास जी ने कहा इसको विस्तार देने की कोई जरूरी नहीं। और युक्ति क्या निकाली? भगवान ने जो पहले अग्नि में जानकी जी को स्थापित किया था उसको प्रकट करने की ये युक्ति थी। एक ऐसी योजना भगवान ने बनाई ताकि अग्नि में विद्यमान जनक नंदिनी को पुनः प्राप्त किया जा सके। ये गोस्वामी जी का कथन है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं ऐसा जो ही कहा, अंक में जैसे पिता अपनी कन्या को, बेटी को गोद में रख करके अग्नि से प्रकट हो रहा हो, वैसे भगवान वहनी जनक नंदिनी को गोद में रख करके उत्पपात ऊपर आ गए। और ऊपर आ गए और उसके बाद ददौ रामाय वैदेहीम, कैसी हैं जनक नंदिनी, दर्शन कर लीजिए। तरुणादित्य संकाशाम, तरुण आदित्य के समान दिव्य अंग कांति वाली, तप्त कांचन भूषणाम, तपाए हुए सोने के समान दिव्य चमचमाते अलंकरण वाली, और रक्तांबरधराम, खूब सुंदर दिव्य वस्त्र को धारण करने वाली, बालाम, नित्य कुंचन कुंचित मूर्धजाम, खूब घुंघराली अलकावली वाली, और अक्लिष्ट माल्याभरणाम, बहुत सुंदर माल्य का ही आभरण है जिनका, तथा रूपाम, और सबसे मूल्यवान अनिंदिताम, निंदा की ताकत नहीं है, उनका स्पर्श कर ले। परम अनिंदिताम भगवती जनक नंदिनी को उत्संग में धारण करके, अंक में धारण करके भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। और क्या किया? ददौ रामाय, मानो एक बार भगवान को पुनः समर्पित कर रहे हैं भगवान अग्निदेव। अंकी कृत्वा विभावशो, जैसे पिता गोद में रख करके अपनी कन्या का दान करता है ना, वैसे भगवान अग्निदेव भगवान रघुनंदन को समर्पित कर रहे हैं। अंकी कृत्वा विभावशो अब्रवीच्च तदा रामम साक्षी लोकस्य पावका, समस्त लोकों के साक्षी भगवान अग्निदेव कहते क्या हैं? ऐशा ते राम वैदेही, हे रामा, हे रघुनंदन रामचंद्र, यह जनक नंदिनी आपकी हैं। और सबसे बड़ी बात, पापमस्याम न विद्यते, इनमें किसी प्रकार के पाप का स्पर्श नहीं हो सकता। ठीक वैसे जैसे सूर्य नारायण को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है। पापमस्याम न विद्यते, और कहा किस प्रकार के पाप? नैव वाचा, जीवन में कभी इन्होंने वाणी से पाप नहीं किया, मन से पाप नहीं किया। कहा था ना माँ ने,
कि इस प्रकार से मैंने पाप किए हों, तो वही बता रहे हैं। मन से, वाणी से कोई पाप नहीं, मन से कोई पाप नहीं, बुद्धि से कोई पाप नहीं, और नेत्र से भी इन्होंने कोई पाप नहीं किया। श्लोक सुनिए। नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा सुवृत्ता। आहा, संसार की सबसे श्रेष्ठ परम चारित्र संपन्ना और वृत्ति शौटीरियम नत्वाम अत्यचरत शुभा। कभी भी आपके मन का अतिक्रमण इन्होंने किंचित मात्र भी नहीं किया है। आपके मन और मनोभाव का अतिक्रमण इन्होंने तिल मात्र भी कभी किया ही नहीं है। भगवान अग्नि कहते हैं, और आगे कहते हैं, भगवान क्या बोले? श्री भगवान कहते हैं विशुद्ध भावाम। मैं भी जानता हूं। अरे भैया, तो ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ गया? तो हमारा सीताराम सीताराम। विशुद्ध भावाम विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिगृहणीष्व मैथिलीम। जब कहते हैं न किंचित अभिधातव्या, भगवान अग्नि कहते हैं हे रघुनंदन, मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करके कहता हूं, आगे से श्री जनक नंदिनी को इस प्रकार आप कभी नहीं बोलेंगे। न किंचित अभिधातव्या अहम आज्ञापयामि ते। मैं आज्ञा दे रहा हूं, क्या करे? आगे कहते तथा प्रीत बना राम। भगवान रघुनंदन प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार भगवान बोले दध्यो मुहूर्तम धर्मात्मा हर्ष व्याकुल लोचना। भगवान प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार धृतिमान उर्विक्रम उवाच त्रयोदश श्रेष्ठम। देवताओं से भगवान बोले धर्मभृतांबर भगवान राम अवश्यम चापि लोकेषु सीता पावनमर्हति। मुझे पता है त्रिभुवन में श्री जनकनंदिनी से परम पावन कोई तत्व नहीं, जनकनंदिनी के समान कोई पावन नहीं है। तो भैया ये सब क्या था? जब आप जान रहे हो महाराज ब्रह्मज्ञानी जी, देवता परमात्मा प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये क्या था? हम लोग दुखी हो रहे थे, आपके बाल गोपाल सब दुखी थे, प्रभु क्या कर रहे थे? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यदि मैं, ये संसार के लोग बड़े बेकार हैं। क्या है? यदि मैं सहसा जनक नंदिनी को स्वीकार कर लेता, यही संसार के लोग कहते कि ये मूर्ख है राम, बिना सत्यापित पत्नी को इसने स्वीकार कर लिया, कामांध होकर के। इस संसार का कोई भरोसा नहीं, ये संसार तो जुतियाने लायक है। कुछ ना, ये कब बेपेंदे के लोटे के समान किसकी निंदा करे, किसकी स्तुति करे, कोई भरोसा नहीं है। इनका कोई स्टेटस है क्या? जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, जय हो जय हो जय हो, जिस क्षण स्वार्थ आहत होता है उस दिन गाली देने लग जाते हैं। अभी तो महाराज जी को 4 माला पहना देंगे, एक हमारा कोई रील गड़बड़ रील निकल जाए, वह यही लोग जूता के माला भी पहनाने के लिए तैयार है। इन संसार का ये कोई चीज है? भगवान ने कहा नहीं, फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। संसार को ऐसा कहने सुनने समझने का अवसर देना ठीक नहीं है। भगवान के शब्द सुनिए। ये तो हम अपने उल्लास के कारण बोल देते हैं महाराज, हम बहुत रोगी आदमी। बालिशावत कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्ष्यति माम लोकः जानकीम अभिशोध्य च। श्री जनकनंदिनी का इस प्रकार शोधन यदि मैं नहीं करता तो संसार के लोग, यही संसार के लोग मुझको कामी कहते, मूर्ख कहते, पता नहीं क्या क्या कहते। श्री भगवान कहते हैं, और जहाँ तक मैंने अच्छा एक बात बताओ, मेरी कठोरता वाली एक्टिंग कैसी थी? भगवान हंस के कहते होंगे, भले मैंने कठोर का नाटक किया, नाटक कैसा था ये बताओ। कहा महाराज नाटक तो जबरदस्त करते हैं आप। अनन्य हृदयाम सीताम
अब भगवान अपने मन की बात कहते हैं। अब इनके मन की बात सुनो। अनन्य हृदयां सीताम मच्चित्त परिरक्षिणी। मेरा चित्त जो सुरक्षित है, मेरे चित्त की मालकिनी है जनकनंदिनी। राम यदि स्पंदन भी कर रहा है, राम की गति मति स्फूर्ति सब इनके अधीन है। मच्चित्त तात्पर्य क्या है? मेरे चित्त में भी स्फूर्णा देने वाली यही है। मेरे चित्त हृदय की संरक्षणी है ये। मैं संसार का अंतर्यामी हूं और मेरी अंतर्यामिनी जनकनंदिनी है। संसार को क्या पता? भगवान कहते हैं अनन्य हृदयाम सीताम मच्चित्त परिरक्षिणीम अहमप्यवगच्छामि। मैं बात अच्छी तरह से जानता हूं। मैथिलीम जनकात्मजाम। जिसने मुझे कठोर समझने का गड़बड़ किया है, समझ ले कभी कभी कठोर होने का नाटक करना पड़ता है, इतना हल्का मत समझना। अनन्या ही मया सीता। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। ये लीला का अपना सौष्ठव है। लीला के चक्कर में आकर के तत्व विषयक निर्णय मत करना। तत्व एक ही है। अनन्या ही मया सीता भास्कर से यथा प्रभा। जैसे भगवान सूर्य नारायण और उनकी प्रभा अलग अलग नहीं है। विशुद्धा त्रिशूलोकेषु। हरे भूलोक को कौन कहे? भूर्भुवः स्वः। तीनों लोकों में श्री जनकनंदिनी से पावन कोई है ही नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। ऐसे भगवान ने देखो उस समय का इनका नाटक याद करिए। हद हो गई, हम घबरा गए। ये क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे पता नहीं। भगवान कहते न विहातुम मया शक्या। श्री जनकनंदिनी का मैं कभी भी किसी काल में परित्याग नहीं कर सकता हूं। जैसे आत्मवान व्यक्ति अपनी कीर्ति का परित्याग नहीं कर सकता। अवश्यम च मया कार्यम सर्वेषां वो वचो हितम स्निग्धानाम लोकनाथानाम एवं वदताम हितम। मुझे लगता है इसके आगे की कथा में प्रवेश के लिए ये जो संगीत के धुरंधर लोग हैं, भैया कितना मीठा गाते हैं, कितना मीठा गाते हैं। क्या बात। मेरी डायबिटीज बढ़ न जाए, मुझे हमेशा आशंका बनी रहती है, ये मुझे शुगर की स्थिति क्या होगी। बहुत मुलायम। कई लोग कलाकार गाते हैं तो गाते कम हैं और भाव भंगिमा ज़्यादा दिखाते हैं। अब भैया एकदम शीतलता से सारा कन खटका मुर्की फुड़की जो लगाना है लगाते रहते हैं। एकदम मंजुल मंजुल मुस्कुराते रहते हैं। क्या बढ़िया, खूब प्यारा गाते हैं। मैंने कहा था अजय से, अरे अजय मैंने बहुत बढ़िया संगीत श्रवण करके मैंने यहाँ आगमन किया है, मैं बहुत रोज सुन रहा हूँ। हाँ भैया सही में बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा। पूरी पूरी प्रशंसा की है उसने। तो बहुत, क्या नाम है इनका भैया का? अरे भाई इन्हीं की तो कथा हो रही है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सियाजू सुनियो अरज हमार। सियाजू सुनियो अरज हमार। सुनियो अर्ज हमारी किशोरी जू। सुनियो अर्ज हमारी सियाजू। सुनियो अर्ज हमारी सियाजू। सुनियो अर्ज हमारी। औरन के तो और भरोसो। औरन के तो और भरोसो। हमरी आस तिहारी
लाड़ी लीजो हमरी आस तिहारी सियाजू सुनियो अरज हमारी सियाजू सुनियो अरज हमारी किशोरी जू सुनियो अरज हमारी किशोरी जू सुनियो अरज हमारी मेरे करनी की तुम और न देखो करनी की तुम और न देखो आपन बिरद संहारी किशोरी जू आपन बिरद संहारी ऐसा हो नहीं या जग में ऐसा हो नहीं या जग में लोग हंसे दे तारी किशोरी जो लोग हंसे दे तारी सियाजू सुनियो अरज हमारी सियाजू सुनियो अरज हमारी सी कनक महल नित आवन दीजो कनक महल नित आवन दीजो सुनो मिथिलेश दुलारी सुनो मिथिलेश दुलारी सियाली के सर्वस तुम ही सियाली के सर्वस तुम ही और लगे सब खारी किशोरी जो और लगे सब खारी सियाजू सुनियो अरज हमारी सियाजू सुनियो अरज हमारी औरन के तो और भरोसो औरन के तो और भरोसो हमरी आस तिहारी किशोरी जो हमरी आस तिहारी सियाजू सुनियो अरज हमारी सियाजू सुनियो अरज हमारी सुनियो अरज सुनियो अरज जो मेरो अवगुण और धारो जो मेरो अवगुण और धारो तो मिथिलेश नंदिनी स्वामिनी तो मिथिलेश नंदिनी स्वामिनी कोटि कल्प नहीं मोहि उबारो कोटि कल्प नहीं मोहि उबारो जो मेरो अवगुण और धारो जो मेरो अव
कौन सुक्रिया कीन मैं नाहिन, कौन सुक्रिया कीन मैं नाहिन, यह संसार असार पनारो, यह संसार असार पनारो, वेद विदित यह बिरद तिहारो, वेद विदित यह बिरद तिहारो। सीसी सिसकत नाम उचारो, सीसी सिसकत नाम उचारो, जो मेरो अवगुण उर्धारो, जो मेरो अवगुण उर्धारो। जो ब्रह्मांड कोटि को नायक, जो ब्रह्मांड कोटि को नायक, प्रीतम राम श्याम छवि धारो, प्रीतम राम श्याम छवि धारो, तब बस रहत सदा पियना, तब बस रहत सदा पियना। रसिक शिरोमणि छवि मतवारो, रसिक शिरोमणि छवि मतवारो, जो मेरो अवगुण उर्धारो, जो मेरो अवगुण उर्धारो। यह जिय देखी पेखी प्रभुता निज, यह जिय देखी पेखी प्रभुता निज, ना तो मिथिला और निहारो, ना तो मिथिला और निहारो। रूप अनूप शील गुण सीमा, रूप अनूप शील गुण सीमा, दासी श्री युगल प्रिया न बिसारो, दासी श्री युगल प्रिया न बिसारो, जो मेरो अवगुण उर्धारो, जो मेरो अवगुण उर्धारो। जनक लली को राज हमारे माई, जनक लली को राज हमारे माई, जनक लली को राज हमारे माई, जनक लली को राज। जाके रस बस भय रघुनंदन, जाके रस बस भय रघुनंदन, रसिकन के सिर ताज हमारे माई, रसिकन के सिर ताज हमारे माई, जनक लली जुकुरा हमारे माई, जनक लली जुकिरा। पाटी पारत मांग संवारत,
पाटी पारत मांग सवारत अलक कपोलन माज हमारे माई अलक कपोलन माज जीवन जरी भरी सब रस सो जीवन जरी भरी सब रस सो करी ही हार न लाज हमारे माई जनक लली हमारे माई जनक लली कोरा रचि रचि आभूषण पहिरावत रचि रचि आभूषण पहिरावत छाड़ी दई कुल लाज छाड़ी दई कुल लाज सदा अधीन रहत हो सिया जुके सदा अधीन रहत हो सिया जुके गई सकुची सब भाज हमारे माई जनक लली जुकुरा हमारे माई जनक लली जुकुरा रास समय नाचत प्रिय आगे रास समय नाचत प्रिय आगे गावत बाजत साज हमारे माई गावत बाजत साज श्री प्रिया सखी की सिया स्वामिनी पे प्रिया सखी की सिया स्वामिनी पे ये लाल करत सब काज हमारे माई लाल करत सब काज हमारे माई जनक लली जुकुराज हमारे माई जनक लली जुकुरा जनक लली जुकुरा जनक लली जुकुरा। अद्भुत अद्भुत आपने श्रवण किया और अब आप समझ गए होंगे कि जानकी जी का कैसा राज है, सियाजू का कैसा राज है, कैसा प्रभाव है। इन्होंने क्या वर्णन किया कि सब कुछ भगवान ठाकुर जी का जो भी चमक धमक है वो श्री जी के ऊपर ही है। कितना सुंदर, वाह भैया, आनंद कर दिया। आपने तो मेरी पार्टी वाला संगीत सुना दिया, हमारा बहुत बहुत आनंदप्रद, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब कतिपय प्रसंग और है जिसको सुना करके फिर वाणी को विराम दूंगा और अब द्रुत गति से बचे हुए प्रसंगों को बता रहा हूँ। अचानक उसी स्थल पर श्री भगवान शंकर जी महाराज प्रकट हो गए और पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परंतप ऐसा कह के भगवान राम के सामने महादेव जी आ गए और भगवान महादेव ने कहा, हे प्रभु, आपने रावण नामक एक महान अंधकार को नष्ट करके जगत को आनंदित किया है। भगवान, आपके उपकार का कोई कैसे उपकार से कैसे उऋण हो सकता है। हे प्रभु, ये आपके पूज्य पिताजी आए हैं। श्री महादेव ने कहा प्रभु से, आपके पूज्य पिताजी आए हुए हैं। ब्राह्मणेभ्यो धनं गत्वा त्रिदिवं गन्तुमर्हसि एष राजा दशरथो विमानस्थ पिता तब। ये विमान पर विद्यमान आपके पूज्य पिताजी हैं, इनको प्रणाम करिए। महादेव वच श्रुत्वा राघव सा लक्ष्मण, विमान पर के शिखर पर विद्यमान अपने पिता दशरथ जी को भगवान ने प्रणाम किया और दशरथ जी ने कहा, बेटा रघुनंदन,
तुम्हारे बिना हमें स्वर्ग में अच्छा नहीं लगता था। न में स्वर्गो बहुमतः, वहां का सम्मान, इंद्र आदि, फूलमाला, अमुक अमुक, इंद्र का कोई सम्मान मुझे अच्छा नहीं लगता था आपके बिना। बेटा आपने मुझे तार दिया। दशरथ जी ने कहा आपने इतने पावन चरित्र का प्रदर्शन किया, आपने लोक का इतना कल्याण किया। आद्य दुखाद विमुक्तोस्मि, आज मैं सकल दुख से मुक्त हो गया। निहारादिव भास्कर, जैसे कोहरे से भगवान सूर्य नारायण जीव को मुक्त कर देते हैं, जो कोहरे की व्यथा से वो सबको कष्ट रहित कर देते हैं, ठीक वैसे त्वया हम तारितो हम त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना, तुम सुपुत्र हो बेटा, तुमने मुझे तार दिया है। ठीक वैसे जैसे अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मण हुए था, जैसे अष्टावक्र जी के द्वारा कहोल नामक ब्राह्मण का संतारण किया गया, ठीक वैसे ही आगे इच्छयम त्वाम हम द्रष्टुम भरते न समागतम, मेरी इच्छा है। तब भगवान ने कहा पूज्य पितृचरण कुरु प्रसादम धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च। भगवान राम अंजलि जोड़ करके कहने लगे, हाथ जोड़ करके, हे पिताजी आप श्री भरत जी के ऊपर कृपा करें, मेरी माँ कैकेयी के ऊपर कृपा करें। आपने कहा था याद है, सपुत्राम त्वाम त्यजामी थी, पुत्र के साथ मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूँ, ऐसा जो आपने कहा था, आप वह शाप वापस ले लीजिए, आपका वह शाप मेरी माँ का स्पर्श न करे। भगवान कहते हैं कैकेयीम सशापक कैकेयीम घोरम सपुत्राम न स्पृशेत प्रभो, आपके द्वारा दिया गया वचन, शाप रूप वचन मेरी माँ को प्रभावित न करे, आप प्रभाव मुक्त रखिए। भगवान कहते आगे श्री लक्ष्मण जी का आलिंगन करके श्री दशरथ जी महाराज कहते बेटा रामम शुश्रूष भद्रम ते, अपने अग्रज रघुनंदन की सेवा करना बेटा। ते सुमित्रानंद वर्धना राम सर्वस्य लोकस्य हितेश्वरत सदा, ये परमात्मा है, समस्त लोकों के कल्याण के लिए इनका पदार्पण हुआ है। अभिवाद्य महात्मानम अर्चन्ति पुरुषोत्तमम, यही वो तत्व हैं सिद्ध परमर्षि सब जिनका पूजन करते हैं, बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा अभिनंदित चरण कमल हैं। एतत् तदुक्तम अव्यक्तम अक्षरम ब्रह्म संवितम, अक्षर ब्रह्म पद से लोग इनको ही जानते हैं, ये देवताओं के हृदय हैं, परम गुह्य हैं। राम परंतपा इत्यादि इत्यादि कहा, लक्ष्मण जी को समझाया। और अंतिम में भगवती जनकनंदिनी को दशरथ जी ने क्या कहा, श्री दशरथ जी ने कहा स्नुषाम बद्धांजलि स्थिताम पुत्री, बेटी एक बात सुनो, कर्तव्यो न तो वैदेही मन्युस्त्यागमिमं प्रति, मेरे बालक ने अभिनय में ही सही जो कुछ कहा, इस वचन को ख्याल मत रखना। मेरे पुत्र रघुनंदन ने यह जो थोड़ा कोप का अभिनय किया है, इसका विचार मत करना बेटा। का क्यों? कहा रामेण इदं विशुद्ध्यर्थम कृतम वही त्वद्धितैषिणा, तुम्हारे मंगल की कामना से ही मेरे बालक ने लोक में आपका यश हो, आपका तप, आपका दिव्य प्रभाव विख्यात हो जाए, तुम्हारे हित की भावना से ही मेरे बालक ने ऐसा कुछ रुक्ष अभिनय किया है, आप मन में बुरा मत मानना। दशरथ जी महाराज भगवती को इस प्रकार समझा के गए। और उसके बाद दिव्य विमान आया है। देखो सगुन उपासक मोक्ष न ले ही, सगुन उपासक जो होते हैं मोक्ष नहीं लेते। कौन मूर्ख कहता है जो मोक्ष होता नहीं है? वो मोक्ष को तुच्छ समझ के नहीं लेते हैं, ये है इसका मतलब। मोक्ष लेके क्या करेंगे? अच्छा बताओ, आपको कोई गुलाब जामुन बना देगा तो आपको क्या फायदा होगा? अरे आप ब्रह्म बन जाओगे तो आपको क्या फायदा? फायदा तो उसका होगा ना जो आपको पा जाएगा। अरे ब्रह्म का आस्वादन करने का आनंद ज्यादा है कि ब्रह्म बन जाने में आनंद ज्यादा। इसलिए जो भक्त हैं वो ऐक्य मुक्ति को बहुत आदर नहीं करते।
श्री भगवान से पृथक रहकर भगवान की सेवा का जो आनंद है वो प्राप्त करना चाहते हैं। गोस्वामी जी के वाक्य का अभिप्राय समझो, सगुन उपासक मोक्षन ले ही तब तिन कह राम भगत निज दे। तब मोक्ष से भी दुर्लभ वस्तु भगवान बाद में कहते हैं, जब मोक्ष तक को इसने नकार दिया तो मोक्ष से बढ़िया चीज इसको दी जानी चाहिए, तब अपनी दिव्य भक्ति भगवान उसको प्रदान करते हैं। ये है इसका सीधा अर्थ। दशरथ जी महाराज बाद में भगवान सीताराम जी के दिव्य धाम पधारे, ये कथा है। इंद्र महाराज प्रकट हो गए, अमोघम दर्शनम राम तवास्माकम नरर्षभा। तो श्री भगवान ने कहा, जब इंद्र महाराज ने कहा भगवान आपकी क्या सेवा करूं, कहा पहली सेवा यही कि ये जितने भी बानर भालू हैं मेरे कारण इन्होंने जीवन का परित्याग किया, मम हे तो पराक्रांता ये गता यम साधनम, अमृत की वर्षा करो, इनको नया जीवन दो। भगवान के आदेश को पाकर के इंद्र ने अमृत की वर्षा करके सबको जीवन दिया है, ऐसा लिखा है। ते सर्वे जीवितम प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु बानराः। और उसके बाद इतना ही नहीं, भगवान ने कहा इंद्र एक काम और करना, अयोध्या जी की ओर जाने वाले मार्ग में सभी प्रकार के फल पुष्प और सभी ऋतु अनुकूल रहने चाहिए। आदेश दिया, जो मार्ग अयोध्या जी की ओर जावे, मेरे तीर्थ मेरे धाम की ओर जावे, वहाँ के मार्ग का वातावरण एकदम फिट, खाने पीने बाल भोग राजभोग सबकी चकाचक व्यवस्था रहे, तुम्हारा दायित्व है, ठीक है। भगवान ने इंद्र को समझाया है। और इसके अनंतर जब विभीषण जी महाराज को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने जितने भी परिकर थे भगवान के, सब विभीषण जी के द्वारा सम्मानित हो गए, समादृत हो गए। अब भगवान को लगा श्री भरत जी के बिना कैसे मैं प्राण धारण करूं, तो ऐसा करो, तम पुन बिना कैकेयी पुत्रम भरतम धर्मचारिणम नमे स्नानम बहुमतम वस्त्रान्याभरणानि च। कहा महाराज हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। विभीषण जी ने कहा कोई सम्मान नहीं, हमारे भक्तों के सम्मान से हमारा सम्मान हो जाता है, अलग से किसी सम्मान की कोई जरूरी नहीं। और मुझे कुछ पसंद नहीं है, वस्त्र अलंकरण आभूषण कुछ नहीं। न खल वेतन कुर्याम ते वचनम राक्षसेश्वर तम तुम्हें भ्रातरम दष्टुम भरतम त्वरते मनः। अभी तो मेरा मन व्याकुल हो रहा है, भगवान ने कहा श्री भरत जी के दर्शन के लिए। मुझे याद है जिस भरत ने चित्रकूट में आकर के मेरे चरण पर अपने मस्तक को रखकर अनेक बार गिड़गिड़ाते हुए अयोध्या के प्रत्यागमन की प्रार्थना की, ऐसे भरत की बात मैंने नहीं मानी। वो बात रह रह करके मेरी छाती में मानो घूम रही है, मेरे मन को व्यथित कर रही है। मेरे लिए पुष्पक विमान की व्यवस्था करो, अब मैं एक सेकंड लंका में रहना पसंद नहीं करूँगा, अब सीधा यहाँ से चलना है। भगवान के शब्द सुनिए, माम निर्वर्तयितुम योसो चित्रकूटम उपागतः शीर्षा याचतो यस्य वचनम न कृतम मया। भरत जी की बात श्री भगवान को याद आई और सद्यः पुष्पक विमान सामने आया और भगवान अपने समस्त परिकरों से, प्राण सेवकों सबसे भगवान सबका अभिवादन करते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। बानरों को लगा अब एक सेकंड तक तो आनंद हो रहा है, भगवान विमान पर विराजमान होंगे, अयोध्या चल देंगे, उसके एक क्षण के बाद तो पूरा अंधकार छा जाएगा, जो महान उल्लास है वो समाप्त। बांदरों ने कहा प्रभु हम सब अयोध्या जी जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा आप सबकी इच्छा है अयोध्या जी जाने की? बानरों ने कहा प्रभु बहुत ज्यादा दिनों तक अयोध्या में नहीं रहेंगे, बस आपके दिव्य अभिषेक का दर्शन करेंगे और श्री कौशल्या माता के चरण में बंधन करेंगे। और उस माता के चरण कमल में बंधन, जिस माता की दिव्य शीपी से ऐसा नील रत्न प्रकट हुआ है, कौशल्या माँ को प्रणाम करूंगा। आप याद करिए
कितना बढ़िया श्लोक है। राम रत्न महम मंदे चित्रकूट पतिम हतिम हरिम कौशल्या शुक्ति संभूतम जानकी कंठभूषणम। मैं राम रत्न को प्रणाम करता हूँ जो रत्न कौशल्या रूपी शुक्ति से प्रकट है और जो जानकी जी के कंठ के आभूषण हैं। तो उस जगन माता सर्व माता राम माता कौशल्या जी के चरण में हम वंदन करेंगे और बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रभु रहेंगे नहीं। भगवान ने इशारा किया, सारे बानर भालू भगवान के विमान पर आरूढ़ हो गए भगवान के साथ। और आप जानते हैं, चलत विमान कोलाहल होई वाले न्याय से श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम के लिए वह दिव्य विमान ऊपर की ओर उड़ पड़ा है। अब श्री पराम्बा भगवती जनक नंदिनी को भगवान उन स्थलों का दर्शन कराते हुए जा रहे हैं। देखो, यहाँ अमुक लीला हुई, अमुक लीला हुई, अमुक लीला हुई। जब कहा कि लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता और हनुमान अंगद के मारे, सब जगह दिखा दी। और कहा यहाँ जब रावण के मरने वाली जगह आई, कहा यहाँ हत्यो सुर मुनि दुखदाई। यहाँ सब ऋषि मुनि के का जो कांटा था वो समाप्त हुआ। कहा ये कैसा सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें क्रिया है, कर्म है और कर्ता ही गायब है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं जिसमें कर्तृत्व का कोई अभिमान ही नहीं है। फिर आपने मेरे लिए क्या किया? तो भगवान द्रुत गति होने के कारण भगवान ने कहा, एष सेतुर विशालाक्षी, यह जो सेतु निर्माण है मैंने तुम्हारे लिए किया। और सकल विघ्न के अपसारण के लिए भगवान महादेव की स्थापना की। श्री सीताराम जी ने स्नेहपूर्वक भगवान महादेव का वंदन किया और यह मंजुल प्रसंग यहाँ वर्णित हुआ है। ये गोस्वामी जी की कृपा से बीच बीच में मिला करके बोल रहा हूँ। आगे भगवान दर्शन कराते हुए जाते, जनक नंदिनी ये वो जगह है, इमाम तटाशोकलताम च तन्वी स्तनाभिराम स्तवकाभिनम्रम त्वत्प्राप्ति बुद्ध्या परिडब्धु कामा सौमित्रिणा शास्त्रुढ़ निषिद्धा। ये वही जगह है जनक नंदिनी। आपके चरणों से वियुक्त होकर एक नूपुर मुझे मिला था। नूपुर को देखकर ऐसा लग रहा था आपके चरणों से अलग होने के कारण वह फूट फूट करके रो रहा हो। हे सीते, आपके अन्वेषण के काल में एक बार मैंने सुंदर लता से अपने को लिपट लिया था, पूरी लता का मैं आलिंगन कर लिया था। तब रोते रोते लक्ष्मण ने कहा, भगवान ये सीता माता नहीं है, ये तो लता है। ये मेरी दशा हो गई थी। देखो देखो जनक नंदिनी, इस मृग को देखो, पहचानती हो? एक बार क्या हुआ था, ये वो मृग है जो कुछ चरने के कारण इसके मुख में घाव हो गया था। तो आपने करुणापूर्वक इंगुदी के फल को पीसकर तेल बना करके आपने इसके मुख के व्रण का विरूपण किया था। सब भूल गए, लेकिन ये मृग याद रखा है। इसने मुख को उन्नमित करके आपके आगमन को जान करके आपको प्रणाम कर रहा है, आपके प्रति अभिवादन का भाव व्यक्त कर रहा है, आपका अभिनंदन। देखो देखो अपने संप्रदाय वाले महात्मा भगवान कहते, देखो 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 सीताराम सीताराम निरंतर जपते हैं। हविर्भुजा में धवताम चतुर्नाम। कौन कहता है ये त्यागी और तपस्वी लोग बाद में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमान, मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। विमान पर आसीन हुए, जो ही किष्किंधा के पास विमान आया, माँ ने कहा विमान रुक जाओ। भगवान ने कहा, जनक नंदिनी आपने विमान को रोक लिया? सीता जी ने कहा, कहा क्यों? कहा आप बताइए, इन बानरों ने आपकी सेवा की, बताइए इन बानरों ने आपकी सेवा की, तो इनको आप अयोध्या धाम ले जा रहे हैं और इनकी पत्नियों की कृपा से इनको सेवा करने का अवसर मिला, तो इनकी पत्नियों पर कृपा कौन करेगा बताइए? आप तो उस पर भी सेवा, उस पर सेवा कृपा करते हैं जो आपकी सेवा करती है या सेवा करते हैं, और मेरा स्वभाव कुछ अलग है। मैं तो उस पर भी कृपा करती हूँ जो सेवा नहीं करते, सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। मेरी इच्छा है विमान रुके, सुग्रीव जी आप जाइए,
जितने भी वानर हैं सबकी पत्नियों को बुलाइए, विमान पर बिठाइए, सबको अयोध्या ले चलना है। और भगवान सकल वानरों से मंडित होकर के विराजमान है और पराम्बा इनकी पत्नियां वानरियों से घिर करके भगवती की शोभा हो रही है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अन्येषाम वानरेन्द्राणाम स्त्रीभिः परिवृता ह्यहम् गन्तुमिच्छे सह अयोध्याम राजधानीम त्वया सह। आप माँ की करुणा का दर्शन यहीं कर लीजिए आप। और उसके अनंतर द्रुत गति से भगवान ने विमान से कहा, देखो किसी कारण से तिथि क्षय हुआ हो गया हो, तिथि बढ़ गई हो, घट गई हो, आज ही कहीं 14वां वर्ष पूरा हो रहा हो, कहीं तिथि का अतिक्रमण हो जाएगा तो मैं अपने अनुज भरत का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक बार विमान पूरा का पूरा राउंड लगाओ तो अयोध्या जी के ऊपर। सन्न से विमान आया, श्री अयोध्या जी की परिक्रमा करता है। और जो ही अयोध्या जी के पास एक क्षण के लिए विमान रुका, भगवान ने कहा, जनक नंदिनी अयोध्या धाम को प्रणाम करो, यूप मालिनी सरयू जी का वंदन करो। अजर सरयू जी को देखो तो सरयू जी की कैसी दशा है। चारों तरफ खूब बड़े बड़े स्तूप, बड़े बड़े यूप लगे हुए। हमारी पूर्वज राजाओं ने इतने यज्ञ किए हैं कि यज्ञ का के यूप के कारण सरयू जी की माला बन गई है। और सरयू जी को देखो, देखो देखो, ये सरयू जी कैसी ये दशा को व्यक्त कर रही हैं। इनकी उत्ताल तरंग ऐसे लग रहे मानो हाथ को उछाल उछाल कर अपने बउआ राम को गोद में लेना चाहती। सरयू जी सोचती हैं, अब इस बालक का कोई पिता नहीं है, पिता भी समाप्त हो गया, अब मैं माँ हूँ, माँ को क्या चाहिए। जैसे किसी का पिता समाप्त हो जाए तो टूटे हुए मन वाले बालक को गोद में लेकर के जैसे माँ उसे ढाढ़स देती है, वैसे ढाढ़स देना चाहती हैं सरयू माता। इसलिए तरंगों को उछाल उछाल कर तरंग बातें ही उपगूहती व। ये सब महाकवि कालिदास ने लिखा है, यहाँ का मसाला नहीं, बेईमानी का काम हुआ यहाँ। ऐशा सा दृश्यते सीते सरयूर्यूपमालिनी, ऐशा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम। ये मेरे पिता की राजधानी है। अयोध्याम कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता। हम लोग फिर से आ गए हैं, श्री अयोध्या जी को प्रणाम करें। और यहाँ फिर पीछे की ओर जाना हुआ, भरद्वाज जी के आश्रम में मिलना, उनसे यथा योग्य वंदन अभिनंदन अभिवादन आदि पूर्ण करके श्री हनुमान जी को पुनः प्रस्थापित करके और कहा, हनुमान जी दूर से जरा भरत जी को देखिएगा, कहीं उनका मन राजकाज में लग गया हो, फिर सूचना देने की जरूरी नहीं है, धीरे से वापस आ जाइएगा, फिर मैं पुनः वन चला जाऊंगा। मुझे वन में रहना बहुत अच्छा लगता है। कहीं भरत का मन राजकाज में नहीं लग रहा हो तभी मेरे आगमन की सूचना दीजिएगा। आप जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज का आना हुआ, श्री भरत जी महाराज की वह जो विरहावस्था है उसका वर्णन गोस्वामी जी ने जो किया, कौन वैसा कर सकता है। और उसके अनंतर श्री हनुमान जी के द्वारा उस समस्त संवाद को प्रस्तुत करना और भरत जी महाराज का विह्वल होकर के भगवान के आगमन की तैयारी करना। संपूर्ण अयोध्यावासी को अब एक क्षण का धैर्य नहीं है, कब परमात्मा आवे और कब अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हो। वह मंगलमय समय आया जब भगवान राघवेंद्र रामचंद्र महाराज लक्ष्मण जी के साथ अपनी प्राणवल्लभा के साथ विमान से उतरकर अयोध्या जी की भूमि को पावन करते हुए पाद विन्यास करते हैं। देखा सामने भ्रातः भ्रातः कह के श्री भरत जी को भगवान ने प्रगाढ़ प्रश्लेष किया, आलिंगन किया है। दोनों के स्वरूप को देखकर कोई नहीं कह सकता कि 14 वर्ष का वनवास किसको प्राप्त हुआ। श्री भरत जी भगवान राम दोनों एक जैसे। श्री भरत जी धराम से जगदम्बा श्री जनकनंदिनी के चरण कमल में गिर गए हैं। महाकवि कालिदास ने लिखा है, श्री जनक नंदिनी के नखमणि चंद्रिका से श्री भरत जी की जटा पावन हो रही है।
और जटा की श्यामता के कारण माँ की जो नखमणि चंद्रिका है उसकी शोभा और चमक करके उसकी दीप्ति सामने आ गई। आखिर ये कौन नखमणि चंद्रिका है? लंकेश्वर प्रणतिभंग दृढ़ व्रतम यद वंद्यम युगम चरणयोर जनकात्मजाया। जिस चरण ने लंकेश्वर की प्रणति को भंग कर दिया, लंकेश्वर के समस्त ऐश्वर्य को ठुकरा देने वाली ये ठुकरा देने वाले चरण हैं। ऐसे चरण कमल में श्री भरत जी ने वंदन किया, अपने आप को पावन किया। भगवान गुरुजन से, माताओं से, समस्त इष्ट लोगों से तुलसीदास जी ने कहा कब तक हम ये मिलने वाला कार्यक्रम करते रहेंगे? भगवान का राज्याभिषेक होना है, अमित रूप प्रकटित ही काला। ये एक बढ़िया उपाय गोस्वामी जी ने निकाला कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम पूरा करना है, नहीं तो मिलने में तो पता नहीं 2 महीने लग जाए, 3 महीने, एक से भगवान मिलेंगे। भगवान की व्यापकता का क्या लाभ होगा? भगवान की व्यापकता का लाभ लो भैया। और भगवान इतने हो गए, सबसे भगवान यथा योग्य मिले। अब तो अयोध्या वासियों को धैर्य नहीं। वहाँ भागवत जी में तो लिखा है, भगवान ने मना कर दिया, देखो मैं ये राजा फाजा बनना ये सब हमारा काम अच्छा नहीं लगता है। तीनों भाइयों ने बार बार बंधन करके भगवान को मनाया, प्रणिपत्य प्रसादितः। और बाद में सबकी जटा को उद्ग्रथित किया गया, निर्णय हो गया। भरत जी ने कहा जैसे हंस की गति का अनुसरण कोई काक नहीं कर सकता, अश्व की गति का अनुहरण कोई रासव नहीं कर सकता, हे भगवान जैसे गरुड़ की गति का अनुसरण कोई कौवा नहीं कर सकता, वैसे हम सब राज्य पद के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है। त्वमेव राजा धर्मज्ञेति रामम वचो ब्रवीत। तीनों भाइयों ने प्रणाम करते 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 श्री भगवान को मनाया है। तब भगवान के मुख से निकला कोई बात नहीं। और तब पूरी तैयारी हो गई। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दिव्य किरीट ब्रह्मलोक से बनाया भेजा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और स्वर्ण कलश ऐसे उछाल छाल करके फेंके गए, सारे बांदरों ने कैच किया, पकड़ लिया, ऐसे कहा जाओ दिव्य समुद्रों से सुंदर जल भर के ले आओ। और भगवान का दिव्य मंत्रोच्चारण पुरस्सर राज्याभिषेक हुआ। भगवान का अभिषेक और श्री पराम्बा जगदम्बा जगत जननी का दिव्य अलंकरण हुआ। प्रिया प्रीतम जगत पिता जगन माता का दिव्य सिंहासन पर बैठना विराजना हुआ। और श्री वशिष्ठ भगवान ने उनके भव्य भाल पर तिलकांचन करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान सिंहासन पर आसीन हो गए। सही में भगवान राम का सिंहासन पर आसीन होने का मतलब धर्म अपने मूल स्वरूप में सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया। धर्म जब अपने मौलिक रूप में सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाएगा, न किसी राजतंत्र की जरूरी पड़ेगी, न किसी प्रजातंत्र की कोई जरूरी है। अरे प्रजातंत्र का मतलब क्या है? भीड़ तंत्र। आप बताइए। अरे जिधर समूह ज्यादा है उसका गौरव, संख्या जिधर ज्यादा है उसका गौरव। अंत तो गत्वा तात्पर्य यही है। भगवान ने एक मत को कितना आदर दिया। यदि हम लोक दृष्टि से रामायण का विचार करें, पूरी की पूरी प्रजा एक तरफ, एक ने कहा नहीं, भगवान ने कहा जिसने निषेध किया हम उसको गौरव देंगे। ये कैसा भाव रहा होगा? जब धर्म अपने मौलिक रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो राजतंत्र धर्म से ही शासन होता है। धर्मे नैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। आपको क्या लगता है, यदि मन से मैंने किसी महिला को देख के दुर्भाव पाल लिया, आपके संविधान में है कोई व्यवस्था? आपके कानून में है कोई व्यवस्था? मैंने किसी महिला को देख के मन में दुर्भाव पा लिया, अब बताओ है कोई दंड व्यवस्था आपके इस कानून में और नियम में और जो कुछ भी है उसमें? हमारे ऋषियों की जो अनुशासन पद्धति है वो बहुत व्यापक है। हम पाप से डरें,
पाप पुण्य की मर्यादा को माने। भगवान मूर्तिमान धर्म है। भगवान जब विद्यमान हो गए तो उसका फल क्या मिला? सब नर करहीं परस्पर प्रीति। क्यों? ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? बिना इनकलाब जिंदाबाद किए, बिना किसी जाति को ऊंचा नीचा दिखाए, ये सब कैसे कैसे करंट आ गया समाज में? गोस्वामी जी कहते हैं, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मर्यादा में रहते, सब प्रेम से रहते हैं। क्यों होता है? आहा, एक पत्नी व्रतधरः राजर्षि चरित शुचि स्वधर्मम गृह में धीयम शिक्षयन स्वयं आचरण। भगवान के चरित्र की प्रधान शिक्षा है एक पत्नी व्रतधारी, एक वाणी राम, यानी एक वचनी राम, एक पत्नी व्रतधारी राम, एक वाणी राम। भगवान को दो बाण चलाने की जरूरी नहीं। एक ही बाण से ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, दो बाण चलाने का अवसर कहां है? भगवान का एक ही वचन है, दुष्कर्म नाभिसंधत्ते। भगवान को दो बाण की जरूरी नहीं। दुस्थापित नाश्रतान, दो बार किसी को स्थापित नहीं करते। दुर्ददाति च अर्थीभ्यः, भगवान किसी अर्थी को याचक को दो बार नहीं देते। रामो दुर्नाभिभाषते, राम दो प्रकार की बात नहीं करते। भगवान अपने चरित्र से ही शिक्षा देते हैं। भाषणबाजी में हमारे राम जी विश्वास नहीं करते। भाषण का उतना प्रभाव भी नहीं होता। अपने चरित्र से जी करके भगवान ने दिखाया। लोगों ने यह मान लिया था कि शास्त्र के आधार पर जीना कठिन है। यदि शास्त्र के अनुसार जीना कठिन है तो क्या शास्त्र अशक्य का प्रतिपादन करते हैं? यदि शास्त्र अशक्य का प्रतिपादन करते हैं तो शास्त्र प्रमत्त प्रलाप जैसा हो जाएगा। शास्त्र की यथार्थता को प्रमाणित करने के लिए, शास्त्र को चरितार्थ करने के लिए भगवान प्रकट हुए और अपने जीवन में सत्यवादिता, चरित्र संपन्नता को करके भगवान, ये वाल्मीकि रामायण क्या है? एक परिपूर्ण समग्र मनुष्य के लक्षण के अन्वेषण के लिए वाल्मीकि रामायण है। सर्वांग परिपूर्ण मनुष्य कैसा होता है, इसकी खोज के लिए वाल्मीकि रामायण चला और खोज करके निर्णय दिया कि भगवान श्री राम परिपूर्ण समग्र महापुरुष लक्षण से समन्वित। आप याद करिए, वाल्मीकि रामायण का आरंभ प्रश्न से हुआ था। कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। और निर्णय क्या हुआ? भगवान श्री राम समग्र लोक कल्याण में, परम कल्याण में गुणों से मंडित परिपूर्ण महापुरुष हैं और पूरे साहित्य, वेद, शास्त्र, पुराण ऐसा महापुरुष बनने की ही प्रेरणा दे रहे हैं और कोई प्रयोजन नहीं। और उसके बाद मेरी माँ, आहा जगदम्बा, मैं क्या बताऊं, भागवत का श्लोक याद आ गया। एक लाइन याद आया है, इसलिए सुना देता हूं। भगवान राम का मन भगवान के पास है कहां? भगवान राम के मन को सीता माता ने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। ऐसे किन गुणों के कारण? प्रेमणा पहला गुण, अनुवृत्त्या शीलेन, प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती, विनम्रता से, अवनति से, सतीत्व से, धिया ह्रिया च भावज्ञा, अपनी बुद्धि कौशल से, ह्रिया मतलब संकोचशीलता से, भगवान के मनोभाव को यथावत जानती हुई भर्तु सीता हरण मनः, पराम्बा ने भगवान राम के मन का हरण कर लिया। जिसको अपने पति को मुट्ठी में रखने की इच्छा हो,
श्री जनकनंदिनी जी के इन्हीं दिव्य गुणों का अनुसरण करे और ये 498A करने से कुछ नहीं होगा। ये सब तो बस ऐसे ही है, आनंद करो और अपने जीवन का सत्यानाश करो, बहुत इच्छा हो तो ये सब करो। हाँ, अन्यथा कल्याण का मार्ग वही है जो जनकनंदिनी का मार्ग है। देखो, संसार की सबसे बड़ी समस्या अभी परिवार खंडित हो रहा है, लोगों में परस्पर आत्मीयता ही नहीं है, आत्मीयता का अभाव होता जा रहा है। हाँ, इस समय यह श्रीमद् रामायण जी अमृत का काम करेंगे। भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, बंधुजनों के प्रति, मित्र के प्रति, सबके प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो, इसका बोध यदि देने वाला कोई एक ग्रंथ है, एक, इसमें कोई समझौता नहीं, वह ग्रंथ श्रीमद् रामायण जी है। भगवान ब्रह्म है और जी आप जीवात्मा हैं और ये माया है और अमुक है, ये वेदांते में सुनने में बढ़िया लगता है। लेकिन यदि आपको इस संसार में ढंग से जीना आपको अभीष्ट हो, जब तक जीवन है बढ़िया से मानव लक्षण से मंडित होकर के जीने की इच्छा हो, तो रामायण का आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसको छोड़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान का दिव्य अभिषेक हो गया। यहां लिखा है, एक सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई, रथ पर सब आसीन है श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी भगवान की सेवा में, और सीता तीर्थ कमंडलुम, भगवती जनकनंदिनी के हाथ में तीर्थ कमंडलू है। भगवान यथा योग्य सबका वंदन आदि स्वीकार करते हैं। और इसके बाद की कथा है, श्री भरत जी महाराज ने पादुका तो भगवान को अर्पित की है। भरत जी ने कहा, भगवान एक बार कोष देख लीजिए। अयोध्या की समृद्धि को 10 गुणित करके भरत जी ने राम जी को समर्पित किया है। 10 गुणम। कोई ये न कहे जो माला घुमाता है सीताराम 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 करता है, पता नहीं वो विकास कैसे करेगा। कर रहे हैं ना बाबा विकास, सीताराम माला जपने वाले लोग भी बहुत विकास करते हैं। भरत जी महाराज बैठकर भगवान का नाम जपते हैं, यथा योग्य यथा काल निरीक्षण व्यवस्थापन भी करते हैं, और फल ये हुआ 10 गुणम। अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को 10 गुणित करके भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया है। जगत अद्याभिषिक्तम त्वाम पश्यन्तु अनुपश्यतु राघवः। और कहाँ तक अयोध्या की राज्य लक्ष्मी है, यावद आवर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा। विशोधित जट होकर भगवान सिंहासनासीन हुए। और यहाँ कुछ और मंजुल मंजुल कथा है, और ये है कि कुलधन जो श्रीरंग धाम भगवान रंगनाथ जी हैं वह अर्पित के विभीषण जी के। यहाँ यह भी प्रसंग है कि श्री हनुमान जी महाराज को पराम्बा ने दिव्य रत्न की माला दी है। ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती है। ये जो इस कथा को भक्तमाल जी में बढ़ा करके कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज ने प्रदत्त माला को देखा, मणि की माला थी, और दांत में दबा दबा करके ये तोड़ तोड़ करके हनुमान जी ढूंढ रहे हैं कि इसमें राम नाम है कि नहीं, और जिसमें राम नाम नहीं है वो हमारे किस काम का, यही ना है उसका पूरा भाव। और अंतिम में व्यंग पूर्वक किसी के द्वारा कहा गया, क्या आप में राम जी हैं? तब हनुमान जी महाराज ने वक्षस्थल को विदीर्ण करके दिखाया, यदि राम जी नहीं होते तो हम इसको धारण ही नहीं करते। और इस प्रकार हनुमान जी का जो भगवान के प्रति जो आंतर भाव है वो सर्व प्रसिद्ध हो गया। ये बहुत अच्छा चरित्र है। हनुमान जी की नामनिष्ठा, भगवान के स्वरूप में निष्ठा, इसको अभिव्यक्त करने के लिए कथा बहुत सुंदर है। लेकिन कोई भी माला
भगवान सीताराम जी जगदम्बा हो चाहे स्वयं भगवान हो, आपके कंठ में पहना दें, क्या आप उसको छिन्न भिन्न करेंगे? वो भगवान का प्रसाद है, प्रसाद। नहीं, मैं तो बालाख प्रयास करता हूं। श्री हनुमान जी परम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आपको कल्पना करिए, भगवान की बात जाने दीजिए, पराम्बा की बात जाने दीजिए, आपके गुरुदेव भी आपको जो माला पहना दें, वो सूखी हो, ताजी हो, बेला वाली माला हो या कमल की हो, क्या आपको छिन्न भिन्न करके राम नाम ढूंढेंगे? हमारे गुरुजी, इसमें गुरुजी आपने माला तो पहना दी, इसमें राम नाम नहीं दिखाई दे रहा। अरे गुरुजी के द्वारा प्रदत्त है, ये प्रसाद है, जिस रूप में है वैसे ही कल्याणकारक है। एक दृष्टि से तो बहुत अच्छी बात है कि श्री हनुमान जी महाराज की नाम निष्ठा, हनुमान जी महाराज की भगवान के प्रति भावना, लेकिन ये भी तो बात है कि भगवत प्रसाद है, वो मेरी माँ ने बड़ी प्यार से दिया है। तो जी नहीं, ये तो अच्छी बात है। चरित्र बोध की दृष्टि से साधारण कम पढ़े लिखे लोगों को श्री हनुमान जी की निष्ठा को व्यक्त करने के लिए बात तो समझ में आती है। अरे हनुमान जी के हृदय में भगवान है क्या? हम सबों के हृदय में भगवान नहीं है क्या? भगवान नहीं होंगे तो हम जी ही नहीं सकते। हनुमान जी की विशेषता यह है, उन्होंने विदीर्ण करके दिखा दिया। हम दिखा नहीं सकते, हम दिखाएंगे तो तीसरी लीला शुरू हो जाएगी। हम क्या दिखाएंगे? और इतना विश्वास हम में है कहां? श्री हनुमान जी का जो प्रगाढ़ दिव्याति दिव्य लोकोत्तर अनुराग है, उसकी तो त्रिभुवन में कोई समता नहीं है। लेकिन ये बात श्री जगदम्बा भगवती श्री सीता जी दुलार से, प्यार से और अपनेपन के साथ मेरा बउआ हनुमान कह के जगदम्बा ने जो माला दी है, उस माला के प्रति उहापोह करना, इसमें भगवान है कि नहीं? अरे भगवान की मालकिनी दे रही है, क्या बात करते हो आप? भगवान का मन जिनकी मुट्ठी में है, ऐसी भगवती राजराजेश्वरी श्री जनकनंदिनी पहना रही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इस कथा में इतना बड़ा साहस मेरा कहां से, ये कथानक यथार्थ होगा, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कोई मुझको समझा दे कि आखिर पराम्बा के प्रसाद, पराम्बा का प्रसाद होना कोई कम है क्या? श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त माला भगवान का प्रसाद है। वो जिस रूप में है, जैसे भी है, वह दुनिया में लोकोत्तर है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, उनके युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम, उनकी नाम निष्ठा को प्रणाम, उनकी रूप निष्ठा को प्रणाम, उनके युगल प्रेम और युगल निष्ठा को प्रणाम। और उसके बाद यहाँ रामायण कथा का पर्यवसान भी कर दिया गया। जो लोग कहते हैं कि बस युद्ध कांड तक रामायण है, युद्ध कांड तक, उत्तरकांड की कथा प्रक्षिप्त है, बाद में लोगों ने जोड़ दिया है और ये मूल नहीं है। और इसके पक्ष में अनेक युक्ति प्रस्तुत करते हैं, वो युक्ति भी बचकानी नहीं है, उस युक्ति में आधार है। ऐसा नहीं है पहला पहला हुआ है। याकोबी, बेबर, मैक्स मूलर, मैकडोनल्ड, सबने इस ढंग का विचार किया। वो तो कहते हैं मूल रामायण बालकांड के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं, क्योंकि अयोध्या कांड के आरंभ से जो भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, अयुद्ध कांड में जो परिसमाप्ति है, वहाँ की जो फलश्रुति बताई गई है, इससे पता लगता है कि श्रीमद् रामायण जी इस अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड की समाप्ति तक है। बाद में पाश्चात्य के लोगों ने या बाद के समय के मनुष्यों ने या हमारे धर्म और संस्कृति से जलने वाले लोगों ने ऐसी बातों को जोड़ दिया जो हमारी संस्कृति, ये परंपरा, भावना और मान्यता के नितांत विपरीत है। श्री महाराज जी का भी यही आधार है। और वो तो कहते भी हैं कि अमुक व्यक्ति ने इसको जोड़ा है, अमुक ने, कतिपय लोगों का नाम भी लेते हैं। ठीक है, मैं उनका वंदन करता हूँ,
मूल बात ये नहीं है। ठीक है, एक बार महाराज जी को प्रणाम करके हम फलश्रुति का पाठ कर लेते हैं। भगवान राम के राज्य में ऐसी स्थिति हो गई, प्रशिष्ट मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। ये राम राज्य की बात है। न पुत्र वर्णम केचित् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित। किसी के पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी राम राज्य में। भागवत के आधार पर मृत्युश्च अनिच्छताम नासीत रामे राजन्यधुक्षजे। अनिच्छा से किसी की मृत्यु होती ही नहीं थी। काल आता, सामने हाथ जोड़ करके कहता, आप अयोध्यावासी हैं? हाँ। मरने की इच्छा है? कहा नहीं, अभी 5000 साल और जीने की इच्छा है। काल वापस चला जाता था। मृत्युश्चानिच्छताम नासीत रामे राजन्यधुक्षजे। ये मूल भगवान वेदव्यास का श्लोक है। आगे कहते हैं, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। सारी नारियां पतिव्रता थी, कोई विधवा नहीं होती थी। न चाग्निजम भयम कश्चित। किसी को अग्नि का भय, वात का भय, प्रकृति का कोई भी उपद्रव नहीं था। संक्षेप में इतनी सी बात। न वातजम भयम किंचित नापसु मज्जन्ति। जल में डूब करके कोई मरता नहीं था। न क्षुद भयम, और तस्कर का कोई भय नहीं था। इस प्रकार नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे। वैसा युग, वैसा वातावरण, वैसा रमणीय स्वरूप भगवान राम के राज्य में हो गया। ऐसा नारद जी ने मूल रामायण में ही निर्दिष्ट कर दिया। यहाँ भी लिखा है, रामो रामो राम इति प्रजानाम बहुवत कथा सर्वत्र राम राम राम। किसी देवता का कहीं कुछ नहीं, जय जय सीताराम। जो भी देवता हैं, देवी हैं, जब रामे जी हैं। ऐसा दिव्य अनुशासन। आपको एक बात बताऊं, भागवत जी में लिखा है कि भगवान राम प्रजा का शासन नहीं करते थे, प्रजा की उपासना करते थे। लोकाराधन, लोक शासन नहीं, लोकाराधन। इसलिए महाकवि भवभूति ने शायद लिखा है, स्नेहं दयांच सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्तिम्य व्यथा। यदि लोकाराधन के लिए इन सबों का भी परित्याग करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रामत्व है। इस प्रकार भगवान शासन करते थे। यहाँ लिखा है, शृणोति इदम काव्यम पुरा वाल्मीकि ना कृतम। भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित इस महाकाव्य का जो श्रवण करता है, श्रद्धानो जित क्रोधो दुर्गान्यति तरत्यशो। ये अविद्या का जो महान दुर्ग है उसको अनायास पार कर जाता है। शृण्वन्ति य इदम काव्यम पुरा वाल्मीकि ना कृतम ते प्रार्थितान वरान सर्वान प्राप्नुवन्ति राघवात्। भगवान राम से उन समस्त वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं जो अभीष्ट है। एतदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरेः सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। स्वर्गे का मतलब भगवान के धाम में। एक कहीं आप देखो, मीमांसकों का स्वर्ग अलग होता है। यन्न दुखेन संभिन्नम। मीमांसकों ने स्वर्ग को मोक्ष ही माना। तो भगवान का दिव्य धाम प्राप्त होता है। मुझे लगता है अधिक चर्चा न करके समय भी ठीक ठिकाने आ गया। और इसमें एक श्लोक है जो बहुत ही बढ़िया है। और उस कथा के अवसान में भगवान विष्णु के नाम से जयकारा करने का विधान है। प्रव्याहरत विश्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम। आप समझते हैं इसका मतलब? ये खटपट छोड़िए। अनन्यता के चक्कर में श्री भगवान के ही विविध रूप का अनादर हमारे द्वारा न हो। अंतिम में बलम विष्णु प्रवर्धताम। प्रव्याहर जितने श्रोता हैं सब भाव से पूर्ण होकर के भगवान विष्णु के बल की वृद्धि की कामना करिए। और उसी प्रकार महाविष्णु भगवान की
महाविष्णु भगवान की जय महाविष्णु भगवान की जय श्री विष्णु भगवान की जय श्री विष्णु भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय। और अभी की कथा ऐसा कथा संपन्न नहीं है, आगे वाली कथा भी भगवान चाहेंगे तो कल यथा समय कथा शेष कथा की जाएगी। अभी जो कथा की गई उस कथा में जितनी त्रुटियां हुई हैं, प्रमाद हुआ है, दोष हुआ है और अनेक प्रकार के स्खलन हुए हैं, समस्त प्रमादों के लिए, दोषों के लिए श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरण में दंडवत प्रणाम करता हुआ क्षमा याची बनता हूँ, उनसे क्षमा याचना करता हूँ। और पूरी की पूरी कथा को हमारी माँ, मेरी माँ, हमारी माँ ही क्यों, पूरे ब्रह्मांड की जननी परम करुणामयी, जिनका मुखोल्लास ही भक्तों का जीवन है, रसिकों का जीवन है, ऐसी जगत जननी श्री सीता माता के चरणों में पूरी की पूरी कथा समर्पित कर रहा हूँ। और कथा की सांगता के लिए, निर्दुष्टता के लिए, सकलांग परिपूर्णता की सिद्धि के लिए भगवान का मंगलमय नाम सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री भगवान रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू माता की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय सीता। ये मंगलमय, परम मंगलमय, आनंदमय समय कितना जल्दी जल्दी बीत गया। और आज भगवान का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में राज्याभिषेक, अयोध्या में ही नहीं, हम सब लोग जहाँ जहाँ ये कथा होती है, हर सर्वत्र अयोध्या बन जाती है और वहाँ भगवान का राज्याभिषेक होता है। श्री रामचंद्र रघुपुंगव राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन राम भद्र दासो हमद्य भवतः शरणागतोस्मि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणम भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। और वही दिव्य झांकी दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य
वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। हनुमान जी महाराज की बड़ी मंगलमयी कथा आज तो हुई ही। सुंदर कांड से, किष्किंधा कांड से लेकर आचार्य चरणों के द्वारा जो हनुमान जी महाराज की भावमयी गाथा कथा हम सब लोगों के कर्णरंध्र से प्रविष्ट होकर भीतर आई है, क्यों न हो। इस आयोजन के परमाध्यक्ष हनुमान जी महाराज हैं, हनुमानगढ़ी वाले। इसलिए हम सब लोगों को खूब भूख लगी, खूब खाए पिए और खूब सुरक्षित भी रहे। और मैं इस अवसर पर हनुमान जी के सिपाहियों की कितनी सतर्कता थी, तो कोई चमत्कार नहीं, वास्तविक कोई कहानी नहीं। रामलला जी पांडे हैं यहाँ, उनके श्रीमती जी की अंगूठी बड़ी कीमती सरजू जी में स्नान करते करते कापू में गड़ गई, गिर गई। अभी बुलाकर पूछ ले कोई, मैं वो नहीं कहा, हनुमान जी महाराज की महिमा गा रहा हूँ कि मैंने प्रार्थना किया था हनुमान जी महाराज से, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष बनाओ, फिर मैं देखूँगा कौन है माई का लाल कैसा कर सकता है। गड़ गई और उनकी 64,000 क्या बताया उन्होंने कि मोबाइल बड़ी कीमती रखते हैं, प्रोफेसर हैं भाई, प्रोफेसर कीमती वस्तु न रखेगा तो समाज में उसको वो है ना कि ये प्रोफेसर होकर के कमजोरी कर रहे हैं। वो भी किसी ने हनुमानगढ़ी का दर्शन करते समय माला लिए थे 400 रुपए की एक माला। हम तो 100-100, 200 की माला यहाँ ले आते हैं, छोटी माला भी बड़ी महंगी है। ऐसा हाथ उठाए थे भक्ति में, और यहाँ मोबाइल था और वहाँ किसी ने उसको निकाल लिया। अपना प्रभाव दिखाने के लिए हनुमान जी ने, मैं चोर तो नहीं कह सकता क्योंकि राम राज्य की चर्चा हो चुकी है, यहाँ तो परस्पर प्रीति करने वाले हैं। बैर न कर क्वाहूसन को राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता, सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो जब प्रीति करते हैं और राम राज्य हो चुका आज के उसमें, और हनुमान जी जानते हैं कि आज नहीं तो कल रामलला की प्रतिष्ठा के समय ही ये भाव आ गया था कि अब राजा राम हैं, तो निकाल लिया। अब वो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद जब वापस आए और देखा कि कितना टाइम हो गया मोबाइल की ओर, मोबाइल गया, इधर श्रीमती जी की अंगुलियक चला गया। आप उनके मन में क्या हुआ हो वो आप सब लोगों को बताए। बालू में कोई चीज़ खोजना है, बालू में कोई चीज़ खोजना, लेकिन कापू में कीचड़, कापू बड़ी भारी बात है, उसमें पाँव भी धंस जाए तो फिर संकट में है। उसी में फंसा था गजेंद्र, कापू में। बालू होता तो चलता, तो खोजा तो उनकी वो मुदरी। तो हनुमान जी के लिए, परमाध्यक्ष के लिए जोर से ताली बजा करके उनका हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की आयोजन के परमाध्यक्ष की तुम न मानू। यावत रामायण कथा, जब तक रामायण जी की कथा लोकेशु इस धरती पर प्रचरिष्यत चलती रहेगी, तावत शरीरे वत्सन्ति मम प्राणाः, तब तक शरीर में मेरे प्राणों की आदत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक इस शरीर की कोठरी में मेरे प्राण 10 निवास करेंगे। क्यों? तब आज्ञया, आपके आज्ञा से, आपकी आज्ञा का पालन हो, इसको वरदान नहीं माना। इसलिए जगदम्बा की गरज हो गई कि अपने कुछ बेटों को ऐसा तैयार करें कि लोकेशु प्रचरिष्यत, जो हनुमान जी ने कहा है। और हनुमान जी तो बेचारे कोई कैसा भी कथा सुनावे, सीताराम उसमें बीच में कीर्तन करा दे, तो जहाँ जहाँ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम
बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वो राक्षसों का अंत करते हैं, कथा के विघ्नकारियों को देखते हैं। अब इतने सतर्क रहते हैं कि जमुना सरयू जी के किनारे किनारे उनके सिपाही लगे रहते हैं कि इसका कहाँ क्या गुमा है। और ये मैंने कोई दंत कथा नहीं कहा है। पांडे रामलला जी गुरु जी के पास रोज बैठते हैं, कोई पूछ ले मेरा विश्वास। ये प्रसंग था तो मुझे लगा कि हमारे परमाध्यक्ष की वो है तो हम चारण हैं, हमको ये बताना चाहिए। तो इस प्रकार, और मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि एक वेद मंत्र का पाठ, राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, राज्याभिषेक में कौन सा मंत्र कहा जाना चाहिए वेद में, तो हमारे परम आदरणीय और अब महाराज आचार्य चरण तो आपको मूर्तिमान वेद ही कहते हैं। हमारे आपके बीच में एक मूर्तिमान वैदिक बैठा हुआ है जो वेद का मूर्त रूप है। तो सस्वर अपनी भाव मुद्राओं के साथ ये राम राज्याभिषेक में यदि वेद पढ़ा जाए तो कौन सा किस स्वर में पढ़ा जाना चाहिए, ये हम सब लोगों को अपना दर्शन दें वैदिक, और वो हो जाए। और मैं तब तक माल्यार्पण करके भगवान का और वो करें। अब वेद मंत्र होता रहेगा। अब बैठ कर कहना हो चाहे खड़े होकर, हाँ हाँ सब फ्री है। हाँ हाँ वो बैठ कर भी हो, दर्शन सबको हो सके। बोले आनंद कंद भगवान की। हरि ओम मा पंच नद्याः सारस्वती मा पीयन्ति सस्रोतसाः सारस्वती तु पंचधा सोदेशे भावत्सारिता इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा सामूढमस्यापा गुंसूरे स्वाहा हरिः ओम मा। सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, गंगा सरयू की धार बहे, गंगा सरयू की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे। सिया राम चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे वो बनी रहे, ये बना
बना बनी में बनी रहे, दोनों बराबरी में बनी रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, नित नित यह बानक बना रहे, नित नित यह बानक बना रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित सखियों का ये समाज रहे, नित सखियों का ये समाज रहे, नित झांकी ऐसी सजी रहे, नित झांकी ऐसी सजी था महोत्सव हुआ करे, नित कथा महोत्सव हुआ करे, हम सब का भी बड़ भाग रहे, हम सब का भी बड़ भाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। हारमोनियम के कलाकार श्रीमान लक्ष्मण पांडे जी, तबला वादन पर संगत कर रहे परमानंद पांडे जी, मंजीरा पर धनेश्वर तिवारी जी, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम प्रासंगिक संगति वाले उस्ताद और भक्त कलाकारों को बुला करके और आपके वो गुरु भाई होंगे यहाँ आनंद करेंगे। और मैंने तो अब गुरु जी थोड़ा सा बंधन तो स्वीकार करना पड़ता है, कई सूचनाएं बतलाया होगा ये वैदिक जी ने भी, और महाकार्यालय में आप कार्य करते हैं तो उसकी आवश्यकता होगी। नहीं तो मैंने अनुरोध किया था कि गुरु जी के अनुज हमसे मिल भी चुके, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि एक दिन जो है तो संध्या हो जाए, संगीत संध्या, तो वो सुअवसर सबको बताया भी मैंने, और तैयार भी हुए। अब इन्हीं कलाकारों के बीच में उसी दिन भैया द्विज का, हाँ, क्योंकि मैं इसलिए हिम्मत कर लूँगा कि आप विराजमान रहेंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मैं लक्ष्मण जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ, तिवारी जी को, कि यदि ये अनुमति दें तो कल संगीत संध्या हो जाए शाम को, केवल 1 घंटे की, 1 घंटे की। फिर लोग ज़बरदस्ती पकड़ें तो आधा घंटा और सही, 1.5 घंटे, आधा घंटा दान में हो जाएगा और 1 घंटे कार्यक्रम के भीतर हो जाएगा, तो बड़ा सुख मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी स्वयं बहुत बड़े गायक हैं, स्वयं बहुत बड़े गायक हैं, वो अध्यक्ष हैं, उनको प्रसन्न करना तो बहुत आवश्यक है। तो कल भजन संध्या का कार्यक्रम अरे विनय पत्रिका की ही भजन हनुमान जी, आप जानते हैं विनय पत्रिका और सूरदास जी की भजन को, मीराबाई के भजन को, भक्तों की भजन को जो गाते हैं, तो उनको हमारे गुरु जी बहुत डांट खाना पड़ता है, आप गा ही नहीं सकते। तो ये शुभ सूचना आप सब लोगों को मैंने दिया। आप सब लोग यदि इससे प्रसन्न हैं
तो ताली बजा करके अनुमोदन करिए। कल का दिवस है, सबका दर्शन एक साथ होगा और भजन होगी। और अब मैं बिना विलंब किए आचार्य चरण को यहाँ बहुत देर तक सिंहासन में बिना कथा के बैठाना ठीक नहीं है। संक्षिप्त आरती के लिए आचार्यों से अनुरोध है और रामायण जी की आज आरती गा दी जाए। रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विसारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विदित तुलसी की। आरती श्री रामा जी की, कीरति कलित ललित सियपी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। बोले रामायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री आचार्य चरण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, सरयू मैया की, आज के आनंद की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री।